वेलकम टू एंजल नेक्स्ट स्टोरी स्पोर्ट्स में रोटेन सीजन 4 है। तो यार सीजन 3 का एंड तो तुम्हें याद ही होगा, जहां माहिरू और कूजे ने साथ में मिलकर कूजे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था और साथ ही आज दोनों ने बेड भी शेयर किया। और यार जब अमानी की आंखें खुली वो यही सोच रहा है क्या इसे स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि यार आंखें खुलने पर सबसे पहले अमानी को माहिरू दिखी, जो कि अभी फिलहाल काफी कंफर्टेबली उसके बाहों में है और उसके सॉफ्ट सिल्की हेयर अमानी के आर्म के चारों तरफ है। और अपने बगल में माहिरू को देखकर अमानी अभी भी थोड़ा कंफ्यूज है, बट हाँ थोड़ा सोचने पर उसे याद आया कि कल रात अपने रूम में सोने की जगह माहिरू उसके साथ सेम बेड पर सोई थी। और अभी अमानी ये सब सोच ही रहा था कि फाइनली माहिरू की आंखें भी खुल चुकी हैं। हालांकि पिछली बार की तरह आंखें खुलते ही माहिरू ने तुरंत यहाँ से जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो अभी भी कूजे के चेस्ट के राउंड अपना फोरहेड रब कर रही है। हालांकि उसे पता है कि अमानी उठ चुका है, जिसके बाद अब थोड़े साइड स्माइल के साथ माहिरू ने अमानी को गुड मॉर्निंग कहा। एंड माहिरू को गुड मॉर्निंग कहते हुए अमानी उससे जानना चाह रहा है कि आखिर कब से वो उठी हुई है। एंड अमानी का ये क्वेश्चन सुनकर माहिरू का कहना है कि शायद 10 मिनट से, और तुम्हें सोते हुए देखना मुझे काफी अच्छा लगता है और मुझे इससे काफी एनर्जी भी मिलता है, इसलिए मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने से पहले हमारा स्लीपी फेस मैं थोड़ी देर और देख लूं। एंड माहिरू की ये सारी बातें सुनकर अमानी उससे जानना चाह रहा है तो क्या सच में मुझे सोते हुए देखना तुम्हें अच्छा लगता है। एंड अमानी का ये क्वेश्चन सुनकर माहिरू थोड़ी सेटिस्फेक्शन और स्पिरिट एक्सप्रेशन के साथ कह रही है कि हाँ मुझे इससे एनर्जी मिलती है एंड थैंक यू मेरी आज की सुबह इतना एनर्जेटिक बनाने के लिए। और यार माहिरू की ये कुछ बातें ही अमानी को ब्लश फील कराने के लिए काफी है, जिसके बाद अमानी ने अपनी इस फीलिंग को छुपाने के लिए माहिरू को काफी टाइटली हक किया। और सिंस ये काफी अचानक हुआ इसलिए जाहिर है ये माहिरू के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है, बट स्टिल माहिरू ने खुद को रिलैक्स करते हुए कूजे के बैक के अराउंड अपना आर्म रैप किया। तब जब अमानी ने काफी सॉफ्टली उसके ईयर्स में कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे भी थोड़ी एनर्जी दो। और यार सिंस आज इन दोनों के पास थोड़ा टाइम है इसलिए अमानी इस मोमेंट को एंजॉय करने के साथ साथ माहिरू की वार्मथ, सॉफ्टनेस और उसकी स्वीट सेंट को फील करने की भी कोशिश कर रहा है। एंड ये चीज नोटिस करते ही माहिरू भी थोड़ा मजाक करते हुए कह रही है लगता है तुम फिर से खो रहे हो। और हालांकि अमानी माहिरू से पूछना चाह रहा है या फिर इसमें गलती किसकी है, बट उसे पता है कि माहिरू इसका आंसर क्या देगी, इसलिए उसने ये कहने से खुद को रोक लिया। बट यार जो भी हो माहिरू ने आगे बिना कुछ कहे खुद को अमानी के बाहों में सरेंडर कर दिया। और यार सच में आज अमानी बहुत ज्यादा खुश है, ना कि वो भी काफी रिलैक्स फील कर रहा है और शायद इसीलिए उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। और हाँ एक और चीज, एपिसोड्स के अर्ली एक्सेस, कमेंट रिप्लाई और चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में पिन है। नाउ बैक टू द स्टोरी। ऐसा लग रहा है मानो वो फिर से सोने वाला है। ये चीज नोटिस करते ही माहिरू ने उससे काफी सॉफ्टली कहा कि अमानी प्लीज सोना मत, क्योंकि तुम्हारे जैसे अच्छे स्टूडेंट को ऐसे सोकर क्लास बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। और हालांकि अमानी चाहे माहिरू के इन बातों का काफी अच्छा जवाब दे सकता है, लेकिन उसे भी पता है इस ये दोनों काफी डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हैं और इन्होंने कभी भी क्लास मिस नहीं किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो माहिरू की बातें भी सही है। और अभी अमानी ये सब सोच ही रहा था, माहिरू ने उससे कहा कि क्या तुम सच में आज बेड पर ही रहना चाहते हो, क्या ये कोई मैजिक फुट ऑन है। एंड माहिरू की ये सारी बातें सुनकर अमानी का कहना है कि ये मैजिक फुट ऑन की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे मैजिक की वजह से हो रहा है। एंड यार अमानी की ये सारी बातें सुनकर माहिरू को डर है कि कहीं फिर से अमानी सो न जाए, इसलिए वो उसे टीच करते हुए खुद को उसके आर्म से फ्री कर रही है। और साथ ही उसका कहना है कि ठीक है अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ तो इस मैजिक का स्पेल भी खत्म हो जाएगा। और ये कहते हुए माहिरू अमानी को जल्द से जल्द उठकर अपने कपड़े चेंज करने के लिए भी कह रही है। और साथ ही उसे उठाने के लिए माहिरू ने उसके ऊपर से ब्लैंकेट भी स्नैच कर लिया। हालांकि माहिरू अगर ऐसा नहीं करती फिर भी अमानी जरूर उठता, बट स्टिल माहिरू को उसके लिए ऐसे परेशान देखना अमानी को काफी अच्छा लग रहा है। और साथ ही उसके मन में ये भी चल रहा है फ्यूचर में इस तरह से उठना बुरा भी नहीं है। और अभी अमानी ये सब सोच ही रहा था कि उसे अपने अंदर कुछ अजीब फील हुआ, इसलिए उसने तुरंत उठकर क्लोजेट से चेंज करने के लिए कपड़े निकालना स्टार्ट कर दिया। और ये सब करते हुए अमानी ये भी जानना चाह रहा है कि आखिर ये दोनों यहाँ कपड़े कैसे चेंज करेंगे, जिसके बाद उसका ये भी कहना है कि क्या मैं पहले बाथरूम यूज कर सकता हूँ। बट माहिरू अमानी को इस चीज का परमिशन देते हुए ये भी कह रही है कि ठीक है बट तुम पीक मत करना। और यार वैसे तो अमानी का कहना है कि अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो हमें एक दूसरे का परमिशन ले लेना चाहिए, बट स्टिल उसका माहिरू को कपड़े चेंज करते हुए देखने का जरा भी इरादा नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी सच है कि अगर अमानी ने ऐसा कुछ किया तो ये दोनों एम्बैरेसमेंट से ही मर जाएंगे। और अभी अमानी ये सब सोच ही रहा था, माहिरू ने उससे पूछा तो क्या तुम मुझे चेंज करते हुए देखना चाहते हो। और यार जाहिर है कि अगर अभी अमानी ने कहा नहीं तो पक्का झूठ बोल रहा है, इसलिए उसका कहना है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे तुम्हें बुरा लगे। और साथ ही इतनी सुबह सुबह इतना एक्साइट होना शायद इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। एंड अमानी की इन सारी बातों से एग्री करते हुए भी माहिरू कुछ कहने ही वाली थी, बट अमानी ने उसे रोकते हुए कहा हम दोनों को एक दूसरे के सामने हर एक चीज एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये सारी चीजें एक दूसरे के जेन्युइन कंसेंट से ही होनी चाहिए। और ये कहने के बाद अभी अमानी रूम से बाहर जा ही रहा था कि माहिरू ने थोड़ा लो वॉइस के साथ कहा वैसे तो ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, लेकिन कभी कभी तुम्हारी ये सारी बातें मुझे फ्रस्ट्रेट करती हैं। एंड यार इसके बाद एज प्लान्ड दोनों ने माहिरू के हाथों प्रिपेयर किया हुआ डिनर एंजॉय किया। और हालांकि अभी अमानी ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन लिया है, लेकिन अभी तक उसने टाई नहीं पहना है और शायद वो अभी कुछ सोच भी रहा है। एंड अमानी का ये क्यूरियस फेस देखकर माहिरू से जानना चाह रही है या फिर अभी तक उसने टाई क्यों नहीं पहना। जिसके बाद अमानी ने टाई और टाई पिन दोनों माहिरू की तरफ बढ़ाते हुए कहा क्या तुम मुझे टाई पहना सकती हो। और यार ये वही टाई पिन है जो कि माहिरू ने उसे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, इसलिए अमानी चाहता है कि माहिरू खुद ये टाई पिन उसे पहनाए। एंड अमानी को देखकर माहिरू भी समझ रही है कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है, इसलिए माहिरू ने भी स्माइल करते हुए अमानी को टाई पहनाया और साथ ही उस पर टाई पिन भी
अटैच किया। और यार हालांकि इसी स्पेशल ओकेजन के अलावा अमाने कभी भी टाइपिन पहनता ही नहीं है, बट सिंस ये टाइपिन माहिरू ने उसे दिया है और ये उसके दिल के काफी करीब है, इसलिए अमाने इस टाइपिन को हमेशा अपने साथ रखना चाहता है। एंड ये टाइपिन पहनने के बाद फाइनली अमाने जानना चाह रहा है कि क्या ये टाइपिन उस पर सूट कर रही है। और ये सुनकर माहिरू का कहना है कि सिंस ये टाइपिन मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ढूंढा है, जाहिर है कि ये तुम्हें सूट करेगा ही। एंड माहिरू की ये बात सुनकर अमाने अब रिलैक्स्ड है, क्योंकि अगर माहिरू ने कहा है पक्का ये टाइपिन उस पर सूट कर ही रहा होगा। एंड यार इसे पहनकर अमाने सच में बहुत ज्यादा खुश है, मेनली इसलिए क्योंकि अब माहिरू का दिया हुआ गिफ्ट हमेशा उसके दिल के करीब रहेगा। एंड इस चीज की वजह से अमाने अब पहले से और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। एंड उसे ऐसे कॉन्फिडेंट देखकर माहिरू का कहना है कि सच में अमाने जब तुम कॉन्फिडेंट दिखते हो मुझे बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हो। एंड ये सुनकर अमाने जानना चाह रहा है कि जब मैं कॉन्फिडेंट नहीं दिखता हूँ तब फिर क्या। एंड ये सुनकर माहिरू का कहना है अब तुम क्यूट दिखते हो, या फिर मैं कहूँ तुम फिर भी मुझे हैंडसम लगते हो। एंड माहिरू की ये सारी बातें सुनकर अमाने का कहना है कि वैसे तो इस चीज के बारे में मैं काफी और चीजें कहना चाह रहा हूँ, बट अब ये मैटर नहीं करता क्योंकि अब मैं हैंडसम हूँ, है ना। एंड इस चीज से माहिरू भी एग्री कर रही है, बट स्टिल अमाने माहिरू से ये भी जानना चाह रहा है कि क्या मैं इतना हैंडसम हूँ कि अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँ तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यार हालांकि अमाने को माहिरू के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल वो कभी कभार ये भी सोचता है कि क्या सच में वो माहिरू के साथ रहने के काबिल है। और भले ही लोग उसके बारे में कुछ भी कहें, बट वो माहिरू का साथ बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। बट यार उसके लिए ये इग्नोर कर पाना पॉसिबल नहीं है, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि माहिरू ने काफी केयरफुली उसका चिक रब करते हुए कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से हैंडसम हो और मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी गलत बोलने नहीं दूंगी। और यहाँ तक कि अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग नहीं होती फिर भी मैं यही कहती कि तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो। एंड इन सारे कन्वर्सेशन के बाद फाइनली दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए अमाने ने माहिरू को अपना हैंड ऑफर किया। एंड माहिरू ने बिना किसी हेजिटेशन के अमाने का हाथ पकड़ा। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिंस माहिरू को स्टाफ रूम में कुछ काम था, इसलिए क्लास में अभी सिर्फ और सिर्फ अमाने और इतुस्की ही है। और इतुस्की उसे टीच करते हुए कह रहा है कि तुम्हारे लुक से साफ है कि तुमने कल की रात काफी एंजॉय की। एंड इतुस्की की ये सारी बातें सुनकर जाहिर है कि अमाने काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, बट स्टिल उसका कहना है कि हमने नॉर्मली ही बर्थडे सेलिब्रेट किया और साथ ही इतुस्की ने जो कुछ भी किया उसके लिए अमाने उसे थैंक यू भी कह रहा है। बट इतुस्की इन सब चीजों का क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेना चाहता। उसका कहना है कि मैंने कुछ खास नहीं किया, बल्कि अगर किसी को थैंक यू कहना है तो चितोसे और कादोवाकी को कहना चाहिए। और हाँ, सिंस कल इतुस्की अमाने को बर्थडे विश नहीं कर पाया, इसलिए उसने आज अमाने को हैप्पी बर्थडे कहा। एंड इन दोनों की बातें सुनकर फाइनली पूरे क्लास को भी पता चल चुका है कि अमाने का कल बर्थडे था। एंड सभी ये जानना चाह रहे हैं कि अमाने और माहिरू ने इन्हें इसके बारे में क्यों नहीं बताया। बट यार जो भी हो, सभी आज अमाने को बर्थडे विश करते हुए इनके पास जो कुछ भी है वो एज अ गिफ्ट अमाने को दे रहे हैं, क्योंकि यार इन्हें अमाने के बर्थडे के बारे में पता था ही नहीं, तो जाहिर है कि इनके पास अमाने को गिफ्ट करने के लिए कुछ स्पेशल नहीं है। बट हाँ, अमाने को जो कुछ भी रिसीव हो रहा है उससे उसे काफी अच्छा लग रहा है। और यार आज पहली बार है जब उसके क्लासमेट्स उससे इतना ओपनली बातें कर रहे हैं। एंड माहिरू के लिए खुद को चेंज करते हुए अमाने को रियलाइज हो रहा है कि वो पहले के कंपैरिजन अपने क्लासमेट्स के और करीब आ रहा है। एंड ये सारी चीजें इतुस्की को भी समझ आ रही हैं, इसलिए उसका कहना है कि क्लास के सभी स्टूडेंट्स काफी अच्छे हैं, है ना, इसलिए तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एंड यार इसके बाद थोड़े इन्वेस्टमेंट के साथ अमाने ने सबको थैंक यू कहा और सच में वो आज काफी खुश है। इसके बाद जब माहिरू वापस क्लास में लौटी वो सच में ये देखकर काफी सरप्राइज्ड है कि अमाने के चारों तरफ इतने लोग हैं और सभी उससे बातें कर रहे हैं। इसलिए उसका कहना है कि ऐसा लगता है मानो इतने थोड़े टाइम में अमाने कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया है। एंड अमाने को ऐसे देखकर माहिरू को सच में काफी अच्छा लग रहा है। एंड साथ ही सभी माहिरू को गुड मॉर्निंग कहते हुए ये भी कह रहे हैं कि माहिरू तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम अमाने को तुमसे बिल्कुल चुराने वाले नहीं है। एंड यार माहिरू के साथ ही चितोसे ने भी क्लास में एंटर किया था और वो भी अमाने को ऐसे देखकर काफी सरप्राइज थी। एंड उसका कहना है कि अमाने तुम्हें देखकर सबको ये समझ जाना चाहिए कि सच में प्यार किसी को भी बदल सकता है। एंड चितोसे का ये भी कहना है कि तुम पहले से और ज्यादा खुश रहते हो और तुम्हारी स्माइल भी पहले से काफी जेंटल हो चुकी है। और चितोसे माहिरू से भी जानना चाह रही है कि अभी जो कुछ भी उसने कहा वो सच है ना। एंड चितोसे की ये बात सुनकर क्लास की काफी लड़कियां उससे एग्री कर रही हैं और साथ ही उनका ये भी कहना है कि भले ही अमाने माहिरू के सामने जितना स्वीट और जेंटल रहता है ना अभी नहीं है, बट स्टिल अमाने पहले से काफी चेंज हो चुका है और कभी कभी अमाने एंजल से भी ज्यादा क्यूट लगता है। एंड यार अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि चितोसे ने अपने बैग से एक बॉक्स निकाला और ये चितोसे और इतुस्की की तरफ से अमाने का बर्थडे गिफ्ट है। एंड ये गिफ्ट रिसीव करते हुए अमाने ने गिफ्ट और माहिरू की हेल्प करने के लिए चितोसे को थैंक यू कहा। और हालांकि ये दोनों अमाने को कुछ भी दें अमाने को उससे खुशी मिलेगी, बट स्टिल इस गिफ्ट का वेट कुछ ज्यादा ही है, इसलिए अमाने काफी क्यूरियस है कि आखिर इसमें है क्या। एंड अमाने के पूछने पर चितोसे ने बताया कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बाथिंग पाउडर और कुछ बाथ सॉल्ट है जिनके सेंट माहिरू को अच्छे लगते हैं, तो हाँ तुम दोनों इसे यूज कर सकते हो। एंड चितोसे की ये बात सुनकर अमाने उससे पूछ रहा है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों इसे साथ में यूज करेंगे। और यार वैसे तो अमाने को ये गिफ्ट काफी अच्छा लगा, लेकिन चितोसे के लास्ट वर्ड से वो थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। बट ऐसा नहीं है कि अमाने और माहिरू ने साथ में बात नहीं लिया है, लेकिन अमाने ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता लोग इन दोनों के बारे में अजीब बातें करें, इसलिए उसने चितोसे से कहा कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए जिससे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो। एंड इसके बाद गिफ्ट के लिए थैंक यू कहते हुए अमाने वापस अपने सीट पर चला गया। और सिंस अभी वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला है, इसलिए इतुस्की ने उसके ईयर्स में कहा कि हम में से किसी ने भी नहीं कहा कि तुम दोनों बाथिंग पाउडर साथ
साथ में यूज करोगे, बल्कि हमारे कहने का मतलब था कि तुम दोनों एक एक कर बाथ पाउडर यूज कर लेना। एंड तुस्की की ये बात सुनकर अमाने को फाइनली रियलाइज हो चुका है कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी, जिसके लिए तुस्की उससे हमेशा टीच करेगा और हो भी वैसा ही रहा है। तुस्की मुस्कुराते हुए अमाने के बैक पर स्लैप करते हुए उसे टीच कर रहा है। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है माने माहिरू को हेल्प करने के लिए अयाका को भी थैंक यू कह रहा है, और साथ ही अभी ये दोनों केक और बाकी सब चीजों के बारे में बातें कर रहे हैं। एंड अमाने का एक्सप्रेशन देखकर अयाका को भी समझ आ चुका है कि अमाने को कॉफी फ्लेवर केक काफी अच्छा लगा, इसलिए उसका कहना है कि केक तुम्हें अच्छा लगा, इतना ही हमारे लिए काफी है। और साथ ही कॉफी फ्लेवर केक प्रिपेयर करने में आंट फूमिका ने भी काफी हेल्प की है। और यार अगर तुमने पिछले एपिसोड देखा है तो तुम्हें फूमिका का नेचर तो पता ही होगा, उन्हें अमाने और माहिरू के रिलेशनशिप स्टोरी में काफी इंटरेस्ट है। इसलिए अमाने अयाका से भी पूछ रहा है क्या मेरे और माहिरू के रिलेशनशिप के बारे में फूमिका का इतना जानना जरूरी है। और यार हालांकि फूमिका का इसमें कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, बट स्टिल अमाने अपने रिलेशनशिप को ज्यादा सीक्रेट रखने की कोशिश करता है। और यार वैसे तो अमाने अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी से कुछ शेयर करना नहीं चाहता है, बट स्टिल सिंस फूमिका एक अच्छी इंसान है इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स्ड है। एंड ये सब कहने के बाद अमाने ने हर एक चीज के लिए अयाका को थैंक यू भी कहा। एंड अमाने अभी ये सब कह ही रहा था कि अयाका ने भी अमाने को बर्थडे प्रेजेंट दिया। एंड ये गिफ्ट सच में काफी हैवी है, ना कि अमाने इसे वन हैंड से उठा भी नहीं पा रहा है। एंड अयाका से ये गिफ्ट रिसीव कर अमाने सच में थोड़ा सरप्राइज्ड है, क्योंकि उसने अयाका से गिफ्ट बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड अमाने के पूछने पर अयाका ने बताया कि इस बॉक्स में प्रोटीन है। एंड अमाने को ये गिफ्ट देते हुए अयाका भी सच में काफी खुश है, इसलिए अमाने ने उसके इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। एंड यार इस गिफ्ट को डिसाइड करने में अयाका की हेल्प सोजी ने भी की है, इसलिए अमाने अयाका के साथ साथ सोजी को भी थैंक यू कह रहा है। लेकिन अयाका का कहना है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरह से ये मैं अपने फायदे के लिए भी कर रही हूँ, क्योंकि अगर सोजी और तुम अच्छे फ्रेंड्स बन जाओगे तो सोजी काफी खुश रहेगा, और अगर वो खुश रहेगा मैं उसके साथ और टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, और साथ ही उसके मसल भी टच कर पाऊंगी। और यार तुम्हें तो पता ही है कि अयाका को मसल फैटिस है। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अमाने और माहिरू स्कूल खत्म होने के बाद फाइनली घर आ चुके हैं, और अभी सोफा पर आराम करते हुए माहिरू अमाने से पूछ रही है कि आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग था, है ना। और यार अमाने को भी समझ आ रहा है कि माहिरू आखिर किस बारे में बात कर रही है, इसलिए उसने थोड़े साई एक्सप्रेशन के साथ एग्री किया। और यार माहिरू को देखकर ऐसा लग रहा है मानो अमाने का नहीं बल्कि उसका ही बर्थडे था, क्योंकि यार आज अमाने को बाकी सारे स्टूडेंट से बातें करते हुए देखकर माहिरू सच में बहुत ज्यादा खुश है। एंड माहिरू का ये एक्सप्रेशन देखकर अमाने को भी काफी साई फील हो रहा है, इसलिए उसने माहिरू की तरफ से अपनी नजरें फेर कर टीवी देखने का नाटक किया, क्योंकि यार अभी सोफा के सामने जो टेबल है उसके ऊपर कई सारे गिफ्ट्स हैं जो कि उसके क्लासमेट्स ने दिया है। और यार जहाँ लास्ट ईयर सिर्फ चितोसे और इतुस्की को ही पता था कि अमाने का बर्थडे कब है, वहीं इस साल अमाने के उन क्लासमेट्स ने भी उसको गिफ्ट दिया है जिनसे वो ज्यादातर बात भी नहीं करता। और हालांकि इतुस्की, चितोसे और अयाका के गिफ्ट को छोड़कर मैक्सिमम स्नैक्स ही हैं, पर जो भी हो अमाने इन सारे गिफ्ट को रिसीव कर सच में बहुत ज्यादा खुश और साई फील कर रहा है। लेकिन यार अभी भी अमाने के दिल में खुद के लिए थोड़ा ही सही लेकिन डाउट है, इसलिए अभी वो खुश हो ही रहा था। उसके मन में तुरंत आया कि क्या मेरे लिए इतना सेलिब्रेट करना सही है। और यार अमाने की ये बात सुनकर माहिरू थोड़ी अनॉयड दिख रही है, और उसका कहना है कि अमाने हमने ये सारे गिफ्ट इसलिए रिसीव किए हैं क्योंकि तुमने खुद सबसे इंटरेक्ट करने की कोशिश की है, और ये सारे गिफ्ट तुम्हारे हार्डवर्क और डेडिकेशन का ही है, इसलिए तुम अपने बारे में ये सब सोचा मत करो। एंड माहिरू को थोड़े गुस्से में देखकर अमाने उससे माफी मांगते हुए कह रहा है ऐसा नहीं कि मैं खुद पर डाउट कर रहा हूँ या फिर खुद को नीचा दिखा रहा हूँ, बल्कि ये पहली बार है जब मुझे इतने लोगों ने विश किया है, और वैसे भी मैं ज्यादातर किसी को भी अपने बर्थडे के बारे में नहीं बताता। एंड यार अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू फिर से उसे अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव बातें करने से मना कर रही है। एंड माहिरू को थोड़ा सैड देखकर अमाने ने फिर से उससे माफी मांगते हुए कहा कि मुझे पता है कि मुझे अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं कहना चाहिए, और हाँ आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और यार अभी माहिरू ने अमाने को काफी सॉफ्टली हक किया हुआ है, और साथ ही बर्थडे पर ये सरप्राइज रिसीव करने के बाद अमाने सोच रहा है कि माहिरू ने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन लास्ट ईयर माहिरू का बर्थडे बिना किसी पार्टी या फिर सरप्राइज के काफी नॉर्मल वे में बीत गया। ये चीज सोचते हुए जब अमाने माहिरू से कुछ पूछने के लिए आगे बढ़ा, माहिरू उसके एक्सप्रेशन से समझ रही है कि अमाने सच में शायद कुछ सीरियस पूछने वाला है, इसलिए माहिरू भी अमाने से थोड़ी दूर हुई। इसलिए नहीं कि वो अमाने की बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि इसलिए ताकि वो अमाने के इस सीरियस डिस्कशन में अच्छे से पार्ट ले सके। जिसके बाद अमाने ने काफी सॉफ्ट वॉइस में माहिरू से कहा कि मैं तुम्हारी तरह चीजों को प्राइवेट रखने में अच्छा नहीं हूँ, तो शायद हो सकता है मैं तुम्हें सरप्राइज देने की जगह सारी चीजें क्लियरली बता दूं। एंड माहिरू को समझ नहीं आ रहा है अभी अमाने किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए उसके पूछने पर अमाने ने बताया कि नेक्स्ट मंथ तुम्हारा बर्थडे है ना। और यार ये सुनकर माहिरू के एक्सप्रेशन से साफ है जितना वो अमाने के बर्थडे के लिए एक्साइटेड थी उतना वो अपने खुद के बर्थडे के लिए बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है, और शायद इसीलिए ये चीज भूल भी गई थी। इसलिए अमाने माहिरू से फिर से कंफर्म कर रहा है कि तुम्हें अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता है ना। एंड माहिरू का कहना है ऐसा नहीं है मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करने में कोई प्रॉब्लम है, बल्कि मेरे हिसाब से मेरे बर्थडे पर सेलिब्रेट करने के लिए कुछ है ही नहीं, मेरे लिए बर्थडे सिर्फ मेरे लाइफ का पार्ट है। और माहिरू ने ये भी बताया कि आज तक उसने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया है, और लास्ट ईयर जब अमाने ने माहिरू का बर्थडे सेलिब्रेट किया था ऐसा लगता है वो मेमोरी माहिरू के मन में अभी भी फ्रेश है, क्योंकि शायद वो पहली बार था जब किसी ने माहिरू का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। एंड माहिरू की ये सारी बातें सुनकर अमाने थोड़ा गिल्टी भी फील कर रहा है, क्योंकि फिर से उसने माहिरू की वो पुरानी दर्द भरी यादों को ताजा किया है, इसलिए उसने ये सारी बातें करने के लिए माहिरू से सॉरी भी कहा। और यार सिंस अमाने को माहिरू के पास्ट के बारे में हर एक चीज पता है, इसलिए उसे ये भी समझ आ रहा
है या फिर क्यों मायरू के लिए उसका बर्थडे क्यों स्पेशल वैल्यू नहीं रखता है। और हाँ, भले ही मायरू ने अब अपने पास्ट के हर एक पेन को भुला दिया है, बट फिर भी अमाने का मानना है मायरू हर एक हैप्पीनेस डिजर्व करती है। और साथ ही उसका ये भी मानना है कि माहिरू का बर्थडे एक ऐसा इवेंट है जिसे सेलिब्रेट करना ही चाहिए। और ये सब सोचते हुए अमाने ने माहिरू से कहा कि मुझे नहीं पता ये कहते हुए मैं सेल्फिश लग रहा हूँ या फिर नहीं, लेकिन मेरे लिए हमारा बर्थडे काफी स्पेशल है। और यार माहिरू ये जानकर थोड़ी सरप्राइज्ड है कि इस दुनिया में किसी को उसका बर्थडे भी स्पेशल लगता है। एंड ये सुनकर अमाने माहिरू को समझा रहा है कि जिस तरह से तुम्हें मेरा बर्थडे स्पेशल लगता है वैसे ही मेरे लिए तुम्हारा बर्थडे काफी स्पेशल है। और यार अमाने को भी पता है माहिरू ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए काफी मेहनत की थी, इसलिए अमाने भी माहिरू को उसके बर्थडे पर उतना ही लव और डेडिकेशन रिटर्न करना चाहता है। और यार इसके साथ साथ अमाने का ये भी कहना है कि माहिरू मुझे तुमसे इतना प्यार है कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। और मैं सच में काफी खुशनसीब हूँ तुम इस दुनिया में आई, एंड इस चीज के लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा। और मैं मन ही मन हमेशा भगवान को थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने तुम्हें इस दुनिया में लाया, मुझसे मिलाया और फाइनली तुम्हें मुझसे प्यार हुआ। इसलिए मेरे लिए हमारा बर्थडे सच में एक स्पेशल डे है। और यार ये सारी चीजें कहते हुए अमाने माहिरू से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए परमिशन मांग रहा है, क्योंकि यार माहिरू के बिना कंसेंट के अमाने उसका बर्थडे बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। और साथ ही अमाने माहिरू को ये भी बताना चाहता है कि इस दुनिया में उसके अलावा काफी लोग हैं जिन्हें माहिरू का बर्थडे एक स्पेशल डे लगता है। एंड अमाने के परमिशन मांगने के बाद माहिरू से जानना चाह रही है कि क्या तुम सच में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो। एंड फिर से अमाने के हाँ कहने पर माहिरू ने काफी हैप्पीली उसे इस चीज का परमिशन दे दिया। और यार सिंस हमेशा माहिरू अमाने से कहती है तुम खुद को कम मत समझा करो और अपने बारे में कुछ भी बुरा मत सोचो, और सिंस ये सेम चीज माहिरू भी कर रही है, इसलिए अमाने माहिरू को उसकी ये सारी बातें याद दिलाते हुए का चीख पुल करते हुए कह रहा है कि तुम्हें भी खुद के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं कहना चाहिए। एंड यार इसके बाद माहिरू अमाने को थैंक यू कहते हुए कह रही है कि अमाने तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हो, ये चीज सोच के ही मुझे काफी खुशी मिल रही है। और पहले मुझे लगता था कि मेरा बर्थडे बिल्कुल स्पेशल नहीं है एंड इसमें सेलिब्रेट करने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड माहिरू की ये बात सुनकर अमाने ने उससे प्रॉमिस किया कि इस साल से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें अपने बर्थडे के बारे में फिर कभी भी ऐसा न लगे। एंड यार अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू सच में काफी खुश है और साथ ही वो काफी साई भी फील कर रही है। और यार हाँ, जहाँ पहले माहिरू अपने बर्थडे को लेकर बिल्कुल एक्साइटेड नहीं थी, वहीं अब अमाने की ये सारी बातें सुनने के बाद वो अपने बर्थडे के लिए सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड है। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अमाने और रितुस्की दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हैं। एंड सिंस अमाने को पता था कि वो अकेले माहिरू के लिए उसका बर्थडे मेमोरेबल नहीं बना पाएगा, इसलिए लास्ट ईयर की तरह इस साल भी अमाने ने रितुस्की का हेल्प लेने का डिसाइड किया। और सिंस माहिरू बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके बर्थडे के बारे में किसी को भी पता चले, इसलिए अमाने ने ये चीज किसी और को बताने से रितुस्की को मना किया। और यार ये चीज रितुस्की को भी पता है कि भले ही माहिरू को बाकी क्लासमेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल माहिरू अपने पर्सनल डिटेल्स अपने करीबी लोगों के अलावा किसी और से शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और सिंस रितुस्की माहिरू को इतने अच्छे समझ रहा है, इसलिए अमाने उसे घूरते हुए कह रहा है तुम माहिरू को काफी अच्छे समझते हो। अमाने का ये एक्सप्रेशन देख कर रितुस्की का कहना है तुम मुझे ऐसे बिल्कुल मत घूरो, तुम काफी स्केरी लग रहे हो और वैसे भी मैं जलने की कोई जरूरत नहीं है। और यार रितुस्की माहिरू को इतने अच्छे से इसलिए समझ रहा है क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वो भी काफी हद तक माहिरू जैसा ही है, क्योंकि माहिरू की ही तरह भले ही वो भी सभी से काफी फ्रेंडली है, बट स्टिल वो अंदर से काफी अलग इंसान है जिसके बारे में सिर्फ उसके करीबी लोगों को ही पता है। और वैसे भी अगर अमाने को रितुस्की पर विश्वास नहीं रहता तो वो कभी भी माहिरू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसकी हेल्प मांगता ही नहीं। और यार अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे, यहाँ अचानक चितोसे भी आ गई। और चितोसे को देखकर अमाने काफी सरप्राइज्ड है क्योंकि उसने चितोसे को यहाँ इनवाइट ही नहीं किया था। बट हाँ, दोनों को अकेले में बातें करते हुए देखकर चितोसे काफी क्यूरियस हो गई कि आखिर ये दोनों अकेले में क्या बातें कर रहे हैं, इसलिए उसने भी यहाँ आकर इन दोनों को ज्वाइन किया। और हाँ, चितोसे का ये भी कहना है कि तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को स्टॉक बिल्कुल नहीं कर रही थी, मैं तो शायद किस्मत से यहाँ पर हूँ। और ये कहने के बाद चितोसे रितुस्की के बगल में जाकर बैठ गई, काफी कैजुअली फ्राइज भी खा रही है और इन दोनों से जानना चाह रही है आखिर ये दोनों क्या बातें कर रहे थे। और यार शायद चितोसे को पता है कि ये दोनों अभी माहिरू के बर्थडे के बारे में ही बातें कर रहे थे, क्योंकि जब भी अमाने किसी चीज के बारे में सजेशन मांगता है मेनली वो माहिरू के बारे में ही होता है। चितोसे को पता है कि जल्दी माहिरू का बर्थडे आने वाला है, तो इससे साफ है चितोसे को पूरा आइडिया है कि अभी अमाने माहिरू के बर्थडे से रिलेटेड ही कुछ सजेशन मांग रहा है। और अमाने को भी लग रहा है शायद एट द एंड उसे चितोसे की हेल्प लेनी ही पड़ती, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स्ड है, चलो कम से कम उसे सेम चीज 2 बार तो नहीं बताना होगा। जिसके बाद अमाने ने चितोसे को बताया कि अभी हम दोनों माहिरू के बर्थडे के बारे में बातें कर रहे थे। और ये सुनकर चितोसे ऐसे बिहेव कर रही है मानो उसे कुछ पता ही नहीं था, और वो जानना चाह रही है कि क्या अमाने माहिरू को कुछ सरप्राइज देना चाहता है। जिसके बाद अमाने ने क्लियर किया कि इसे सरप्राइज तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने ऑलरेडी माहिरू से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के परमिशन मांग लिया है। और साथ ही उसने ये भी बताया मैंने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए माहिरू से परमिशन इसलिए लिया क्योंकि मैं माहिरू को लेकर रिस्पेक्टफुल और सपोर्टिव रहना चाहता हूँ। और वैसे भी कभी कभी सरप्राइज गलत भी हो सकता है, डिपेंडिंग की सिचुएशन कैसा है। और यार सिंस माहिरू को अपने बर्थडे को लेकर डिफरेंट थॉट है, इसलिए अमाने बिल्कुल नहीं चाहता है बर्थडे सरप्राइज के चक्कर में माहिरू का मूड खराब हो, इसलिए उसने ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए ही माहिरू से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए परमिशन मांगा था। एंड यार हमेशा की तरह अमाने की ये सारी बातें सुनकर चितोसे उसे टीच कर रही है। एंड चितोसे की ये बातें सुनकर अमाने काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, इसलिए
इसलिए वो चितोसे को शांत करने में इतुस्की की हेल्प मांग रहा है। और अब चितोसे अमाने को डांट रही है क्योंकि वो हमेशा इनसे चीजें छुपाता है और साथ ही वो ये भी जानना चाह रही है कि आखिर उसे इतुस्की से क्या हेल्प चाहिए। जिसके बाद अमाने ने बताया तो उसे इतुस्की से ये जानना था कि आखिर वो क्या माहिरू को बर्थडे गिफ्ट दे सकता है। और यार सिंस अमाने अपने पार्ट टाइम जॉब में काफी बिजी है, इसलिए जाहिर है कि वो अकेले कुछ भी नहीं कर पाएगा। एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर चितोसे का कहना है कि वैसे तुम माहिरू के बॉयफ्रेंड हो, तुम दोनों हमेशा 24/7 साथ में रहते हो और शायद तुम्हें पता होना चाहिए माहिरू को क्या गिफ्ट देना सही होगा। और चितोसे की ये बात सुनकर अमाने ने उसे बताया कि माहिरू को मेटेरियलिस्टिक चीजों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि जब भी वो कुछ भी खरीदती है वो हमेशा ये चेक जरूर करती है इस चीज को खरीदने में उसका फायदा है या फिर नहीं, और क्या पर्टिकुलर चीज की उसे सच में कुछ जरूरत है। और यार चितोसे भी अमाने के इस बात से एग्री कर रही है क्योंकि उसे भी पता है कि अगर किसी और को गिफ्ट करना रहे तो माहिरू उस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, बट अगर खुद के लिए कुछ खरीदना हो तो माहिरू हमेशा कुछ भी लेने से पहले 10 बार सोचती है। बट यार स्टिल चितोसे अमाने से थोड़ा सोचने के लिए कह रही है कि क्या कभी भी माहिरू ने उसे बातों ही बातों में नहीं कहा कि उसे क्या चाहिए या फिर उसे किस चीज की जरूरत है। और यार थोड़ी देर सोचने पर अमाने को याद आया कि माहिरू ने एक बार किसी चीज के बारे में बात तो किया था। एंड उसकी ये बात सुनकर अब चितोसे और इतुस्की ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं कि माहिरू ने अमाने से आखिर क्या चीज मांगी थी। एंड ये थोड़ा हिचकिचाते हुए जब अमाने ने बताया कि कुछ टाइम पहले माहिरू को व्हीट स्टोन चाहिए था, ये सुनकर चितोसे और इतुस्की काफी सरप्राइज्ड हैं। और यार व्हीट स्टोन वो स्टोन है जिससे नाइफ को शार्प किया जाता है। और यार जाहिर है कि किसी भी हाई स्कूल स्टूडेंट के मन में व्हीट स्टोन के बारे में कुछ भी आएगा ही नहीं। बट सिंस माहिरू हमेशा कुकिंग करती रहती है, उसे कुकिंग में काफी इंटरेस्ट है, इसलिए उसने नाइफ को शार्प रखने के लिए व्हीट स्टोन अपने पास रखा है। और वो कभी कभी उसे अमाने के अपार्टमेंट में भी लेकर आती है ताकि वो नाइफ्स को शार्प कर सके। और जब भी ऐसा होता है अमाने हमेशा माहिरू से थोड़ा दूर हो जाता है क्योंकि ये चीज उसे काफी डरावना लगता है। और ये सेम चीज अभी इतुस्की और चितोसे भी इमेजिन कर रहे हैं। एंड यार अमाने की ये सारी बातें सुनकर चितोसे और इतुस्की को समझ आ रहा है कि माहिरू सच में चीजें खरीदने में काफी प्रैक्टिकल है। और यह सिंस अभी तक चितोसे ने भी कोई आइडिया नहीं दिया है तो इसका मतलब साफ है कि माहिरू ने कभी चितोसे से भी नहीं कहा है या आखिर उसे किस चीज की जरूरत है। एंड यार इसलिए अभी थोड़ा ही सही, लेकिन अमाने डिसअपॉइंटेड है। एंड इस सिचुएशन को देखकर चितोसे का कहना है कि शायद मुझे लग रहा है कि खूबसूरत होने का थोड़ा डाउन साइड तो है। और यार वैसे तो अमाने जो कुछ भी दे माहिरू से सच में दिल से संभाल कर रखेगी, काफी खुश भी होगी, लेकिन अमाने ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि वो माहिरू को कुछ भी रैंडमली दे क्योंकि बर्थडे एक स्पेशल ओकेजन है। इसलिए अमाने माहिरू को कुछ ऐसा देना चाहता है जो उसे सच में दिल से जरूरत हो ताकि माहिरू और ज्यादा खुश हो जाए। एंड यार अमाने की ये सारी बातें सुनकर चितोसे उसे टीच करते हुए कह रही है हमारे इन सारी बातों से साफ है कि माहिरू के लिए तुम्हारा प्यार समुद्र से भी गहरा है। और यार अभी भी अमाने और चितोसे पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर माहिरू को क्या गिफ्ट करना सही होगा, क्योंकि यार भले ही चितोसे भी एक लड़की है लेकिन माहिरू जब भी चितोसे के साथ जाती है उसने कभी भी ये नहीं बताया है कि आखिर उसे क्या चाहिए। और वैसे भी माहिरू को जो कुछ भी चाहिए रहता है वो हमेशा खुद ही उसे बाई कर लेती है। एंड यार फाइनली थोड़े बहुत डिस्कशन के बाद चितोसे ने सजेस्ट किया कि तुम माहिरू को कुछ मैचेबल थिंग्स गिफ्ट कर सकते हो। लेकिन यार अमाने ने बताया कि लास्ट टाइम चितोसे के सजेशन पर माहिरू ने अपने और अमाने के लिए मैचिंग पजामा ऑलरेडी खरीद लिया है और साथ ही इन दोनों के पास मैचिंग कटलरी भी है। और सिंस लास्ट ईयर व्हाइट डे के दिन अमाने ने माहिरू को ज्वेलरी गिफ्ट किया था, इसलिए वो इस साल माहिरू को ज्वेलरी भी गिफ्ट नहीं कर सकता। और साथ ही वो ज्वेलरी वगैरह चीजें नेक्स्ट ईयर माहिरू के बर्थडे पर देने के लिए सोच रहा है। एंड यार अमाने की ये सारी बातें सुनकर चितोसे का कहना है कि हाँ सॉरी मैं भूल गई थी, तुम दोनों अब साथ में रहते हो। एंड यार चितोसे के ये कहते ही अमाने और चितोसे के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। और सिंस तो उसकी जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए उसने इन दोनों को आगे बैटल करने से रोक लिया। एंड फिर से माहिरू के बर्थडे प्रेजेंट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हो गया। एंड नाउ चितोसे अमाने से जानना चाह रही है कि क्या ऐसा जरूरी है कि माहिरू को कुछ फिजिकल आइटम ही गिफ्ट करना है। एंड चितोसे का क्वेश्चन सुनते ही अमाने ने बताया कि ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। जिसके बाद चितोसे ने आइडिया दिया कोई फिजिकल आइटम देने की जगह तुम माहिरू का कोई विश पूरा करो, या फिर अगर वो कुछ करना चाहती है तो उसमें उसकी हेल्प करो, जिससे माहिरू को सच में काफी अच्छा लगेगा। एंड चितोसे की ये बात सुनकर अमाने को रियलाइज हो रहा है कि वो माहिरू का बर्थडे उसे खुश करने के सेलिब्रेट कर रहा है, ना कि कोई गिफ्ट देने के लिए। और सिंस वो गिफ्ट में कुछ ज्यादा ही फोकस था, इसलिए उसे बिल्कुल नहीं पता कि माहिरू का आखिर विश क्या है और क्या ऐसी कोई चीज है जो वो सच में दिल से करना चाहती है। ये सब सोचने के बाद अमाने का कहना है कि आगे कुछ डिसाइड करने से पहले मैं माहिरू के विश के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड ये सब चीजें कहने के बाद अमाने ने फाइनली चितोसे को थैंक यू कहा। और ये जाहिर है कि अमाने की हेल्प कर चितोसे को सच में काफी अच्छा लगता है। बट वहीं इतुस्की भी थोड़े लो वॉइस में कह रहा है कि तुम मुझ पर भी डिपेंड हो सकते हो। एंड यार ऑब्वियस है ये आजकल अमाने इतुस्की की काफी हेल्प ले रहा है। एंड यार इसके बाद थोड़ी देर और अमाने इतुस्की और चितोसे ने एक दूसरे को टीच किया। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहां अमाने अपने पार्ट टाइम जॉब पर काफी मेहनत कर रहा है ताकि वो माहिरू का बर्थडे मेमोरेबल बना सके। वहीं दूसरी तरफ इतुस्की और चितोसे ये पता लगाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि माहिरू की आखिर विश क्या है। कि उसी दिन इन्हें स्कूल में पता चला कि कल्चरल फेस्टिवल के बाद स्कूल ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है ताकि सारे स्टूडेंट्स टीचर और अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर अपने फ्यूचर के बारे में बातें कर सकें। और इस पेरेंट टीचर मीटिंग में अमाने सीहोको को इनवाइट करने वाला है। और यार वहीं दूसरी तरफ इस पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में पता चलने के बाद इतुस्की काफी परेशान है क्योंकि इस मीटिंग में उसके फादर आने वाले हैं। एंड तुम सबको पता ही है कि इतुस्की का उसके फादर के साथ रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है। और यार इस मीटिंग की वजह से अमाने को भी
थोड़ी तो चिंता है, क्योंकि जाहिर है सिहोको हमेशा की तरह खुद को काफी अच्छे ड्रेसअप करके आएंगी और वो अमाने से ज्यादा मायरू से मिलने के लिए एक्साइटेड रहती। एंड अभी इस पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में सोचने से खुद को रोकने के लिए जब अमाने ने मायरू के सीट की तरफ देखा, उसने नोटिस किया कि मायरू की सीट खाली है। तब उसे याद आया कि मायरू अभी किसी काम की वजह से लाइब्रेरी में गई है, और ये रियलाइज करके अमाने थोड़ा खुश है, क्योंकि उसे पता है कि अभी मायरू इनकी ये सारी बातें सुनेगी तो पक्का थोड़ी दुखी हो जाएगी। इसलिए अमाने के मन में ये भी चल रहा है कि वो आगे जो कुछ भी बोलेगा थोड़ा सोच समझ कर ही बोलेगा, ताकि उसके कुछ भी कहने से मायरू पर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े। और यार साथ ही अमाने के मन में ये भी चल रहा है कि क्या मायरू के पेरेंट्स ने कभी भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड किया है। एंड थोड़े सोचने के बाद अमाने को रियलाइज हुआ कि शायद मायरू के पेरेंट्स ने कभी भी मायरू का पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड ही नहीं किया है, क्योंकि अगर मायरू के पेरेंट्स स्कूल में आए रहते तो सभी स्टूडेंट खुद को उनके बारे में बातें करने से रोक नहीं पाते। एंड एट द एंड अमाने को इस बारे में पता चल ही जाता। और हालांकि अगर मायरू अपने फादर से पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आने के लिए कहे तो वो पक्का इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, लेकिन सिंस अब मायरू को अपने पेरेंट्स से कुछ भी मतलब नहीं है, वो अपने फादर तक को किसी भी चीज में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं करना चाहती। एंड यार इसके बाद हमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग डे का सीन दिखाया जाता है और अमाने को मीटिंग के लिए स्कूल के बाद का शेड्यूल मिला है। एंड जैसा कि अमाने को पहले से ही पता था, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए सिहोको आई है, लेकिन यार आज सिहोको को देखकर ये साफ है कि वो पहले के कंपैरिजन टोटली अलग है, क्योंकि उन्होंने अपने सीरियस लुक को मेंटेन रखने के लिए ब्लेजर पहना है और साथ ही उन्होंने अपने पोस्चर को काफी अच्छे से एडजस्ट किया है। एंड यार ये चीज देखकर अमाने भी सिहोको की तरफ अप्रोच करने में थोड़ा घबरा रहा है, लेकिन हाँ अब मीटिंग का टाइम चेंज भी नहीं हो सकता, इसलिए जैसे ही अमाने ने सिहोको को आवाज लगाई, उसे देखकर सिहोको हमेशा की तरह जॉयफुल हो गई और हमेशा की तरह वो अमाने को टीज भी कर रही है। एंड यार अब अमाने और सिहोको दोनों अमाने के क्लास की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में सिहोको अमाने को डांट रही है, क्योंकि वो अगर कोई काम न रहे तो उन्हें बिल्कुल मैसेज नहीं करता। थोड़ी देर बातें करने के बाद अमाने सिहोको से भी कह रहा है प्लीज मेरे पीठ पीछे मायरू को कोई भी फोटो मत भेजा करिए। और हालांकि ये चीज अमाने ने पहले ही सिहोको से कहा है, बट स्टिल उसके कई बार कहने के बावजूद भी सिहोको अभी भी मायरू को उसकी पिक्स सेंड करती है। एंड ये सुनकर सिहोको का कहना है कि ठीक है, तब मैं माहिरू और तुम्हारा एक सेपरेट ग्रुप बनाऊंगी और उसमें तुम्हारी पिक्स सेंड करूंगी, ये चलेगा ना। इससे पहले कि अमाने कुछ कहता, सिहोको का कहना है मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। एंड यार वैसे अमाने के हिसाब से उसके टीचर के पास ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो कि पहले से ही उसके पेरेंट्स को नहीं पता है, क्योंकि अमाने हमेशा टेस्ट से रिलेटेड हर एक चीज डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से शेयर करता है और अभी तक उसने टेस्ट से रिलेटेड कोई भी चीज अपने पेरेंट्स से नहीं छुपाया है। और जहाँ फर्स्ट ईयर में अमाने सिंपली एज ए स्टूडेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हुए अपने ग्रेड मेंटेन रखता था, लेकिन जब से उसने मायरू को डेट करना स्टार्ट किया है वो पहले से और ज्यादा मेहनत कर रहा है, ताकि उसके वजह से वो भी मायरू को बुरा न कहे और साथ ही मायरू के साथ खड़े होने लायक बन सके। एंड ये सारी चीजें सिहोको को पहले से ही समझ आ चुकी हैं। एंड सिहोको को ये भी पता है कि अगर अमाने किसी चीज के लिए दिल से मेहनत करे तो वो जब तक उसे हासिल न कर ले तब तक बिल्कुल नहीं रुकता है और उस काम को फुली डेडिकेशन के साथ करता है। और हाँ, जैसे सिहोको ने कहा कि वैसे भी हमारी लाइफ में अब माहिरू है एंड मुझे पता है कि लड़कों को थोड़ा शो ऑफ करना पसंद है, तो जाहिर है कि तुम पहले से और ज्यादा मेहनत कर रहे हो। एंड ये सुनते ही अमाने उन्हें शांत रहने को कह रहा है। एंड इस चीज से सिहोको को भी क्लियर हो चुका है कि उन्होंने अभी जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से सच है, लेकिन अब इनके मीटिंग का टाइम हो चुका है। और यार अमाने ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ये मीटिंग काफी छोटा रहा, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड अमाने अपने एकेडमिक्स और बिहेवियर में काफी अच्छा है एंड उसके ग्रेड्स इतने अच्छे हैं कि उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यार अमाने का कहना है कि वो इतनी मेहनत माहिरू के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कर रहा है। बट हाँ, वो इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकता कि माहिरू को इतना हार्ड वर्क करते हुए देखकर उसे भी काफी मोटिवेशन मिलता है। एंड यार अमाने के कंपैरिजन माहिरू काफी हार्ड वर्क करती है एंड उसने अभी तक हाई स्कूल का मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया है और अब वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही है। और कुछ टाइम पहले अमाने से बातें करते हुए माहिरू ने कहा था कि वो इतना हार्ड वर्क इसलिए कर रही है ताकि आगे इन दोनों का फ्यूचर थोड़ा स्मूथ रह सके। एंड ये सुनकर अमाने को माहिरू की काफी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे पता है कि माहिरू खुद को कुछ ज्यादा ही पुश कर रही है। बट माहिरू के इतना हार्ड वर्क करने की वजह से अमाने भी काफी मोटिवेटेड रहता है और वो पहले से और ज्यादा खुद पर मेहनत कर रहा है और लगातार अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहा है। अमाने की ये सारी बातें सुनकर सिहोको का कहना है कि तुम दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हो और साथ ही तुम दोनों एक दूसरे को इंकरेज भी करते हो, जिससे पता चल रहा है तुम दोनों एक दूसरे को लेकर काफी पैशनेट हो। एंड सिहोको की ये सारी बातें सुनकर अमाने काफी साई फील कर रहा है। एंड यार हमेशा की तरह अमाने सिहोको को ये सारी बातें करने के लिए डांट भी रहा है। और हालांकि अमाने के एज के बाकी सारे बच्चों के कंपेरिजन अमाने अपनी मदर से काफी क्लोज है, बट इतने क्लोज होने का कुछ डिमेरिट भी है जो कि यार अमाने को हमेशा फेस करना पड़ता है। इसलिए सिहोको ने भी जो कुछ भी कहा उसके लिए अमाने से सॉरी भी कह रही हैं, बट उनके चेहरे से पूरी तरह से साफ है कि उन्हें इस चीज का जरा भी दुख नहीं है। और हाँ, बातें करते हुए अभी दोनों आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी बातें कर रहे हैं। सिहोको को पता है एग्जाम के प्रिपरेशन में अमाने इस साल काफी बिजी रहने वाला है, इसलिए उन्होंने उसे इस साल विंटर में घर पर इन्वाइट किया है ताकि वो इसी बहाने वो आराम भी कर सके। एंड यार इसके बाद थोड़ी देर और अमाने और सिहोको ने अमाने के फ्यूचर और आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बातें की। एंड सिहोको के पूछने पर अमाने ने ये भी बताया कि माहिरू का मीटिंग कल के लिए
शेड्यूल्ड है, इसलिए सियोको थोड़ी दुखी भी हैं क्योंकि उन्होंने प्लान किया था कि घर जाते टाइम वो माहिरू के साथ शॉपिंग भी करेंगी, बट अब इस चीज का कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन अभी ये दोनों स्टेयर्स से नीचे उतर ही रहे थे, इन्हें इतुस्की अपने फादर के साथ दिखा। और यार पहले तो इतुस्की के फादर का एक्सप्रेशन काफी रूड था, लेकिन जैसे उनकी नजर अमाने और सियोको पर पड़ी, वो सॉफ्ट स्माइल के साथ इन दोनों को ग्रीट कर रहे हैं। एंड अमाने ने भी इतुस्की के फादर को ग्रीट किया। और अभी ये तीनों बातें कर ही रहे थे, अमाने ने नोटिस किया कि जैसे इतुस्की ने अपने फादर का ये स्माइल देखा, उसे काफी अजीब लग रहा है क्योंकि वो इतुस्की की तरफ इस स्माइल से कभी भी नहीं देखते हैं। एंड अमाने को पहले से ही इतुस्की और उसके फादर के रिलेशन के बारे में पता है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है चीजें पहले से और ज्यादा टेंस हो चुकी हैं। और यार हाँ, इतुस्की के एक्सप्रेशन से पूरी तरह से साफ है कि अभी उसका मूड बहुत खराब है। एंड जैसे इतुस्की ने नोटिस किया तभी अमाने उसे ही देख रहा है, उसने तुरंत अमाने की तरफ से अपनी नजरें फेर ली क्योंकि यार सच में पेरेंट्स टीचर मीटिंग की वजह से उसका मूड काफी खराब है। और यार वहीं दूसरी तरफ इतुस्की के फादर और सियोको नॉर्मली एक पेरेंट्स की तरह बातें कर रहे हैं, और साथ ही इतुस्की के फादर अमाने को हमेशा इतुस्की के साथ रहने के लिए थैंक यू भी कह रहे हैं। और यार जब तक इतुस्की के फादर यहाँ पे हैं, पूरा इन्वायरमेंट काफी टेंस्ड है। लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद जैसे इतुस्की के फादर ने कहा कि इतुस्की तुम थोड़ी देर बातें कर लो एंड मैं तुम्हारे क्लास के बाहर ही खड़ा हूँ, और ये कहने के बाद जैसे इतुस्की के फादर थोड़े दूर गए, अब पूरा इन्वायरमेंट थोड़ा लाइट हो चुका है एंड अमाने भी काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा है। लेकिन यार वहीं भले इतुस्की के फादर यहाँ से जा चुके हैं, बट स्टिल इतुस्की के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि पेरेंट टीचर मीटिंग की वजह से वो काफी टेंस्ड है। एंड उसका ये भी कहना है कि मुझे नहीं पता कि आखिर इस पेरेंट टीचर मीटिंग का मीनिंग क्या है, और क्या मेरे फादर टीचर की या फिर मेरी बातें सुनने में इंटरेस्टेड हैं। और यार हालांकि इतुस्की ने पहले से डिसाइड कर लिया है कि उसे आगे क्या करना है, बट उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि उसके फादर उसकी बात मानेंगे या फिर नहीं। बट हाँ, उसे ये जरूर पता है कि उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया है कि इतुस्की को आखिर आगे चल के क्या करना है। और रही बात उसकी मदर की, तो उनका कहना है कि क्या तुम्हारे जो फादर चाहते हैं सिंपली वो तुम नहीं कर सकते हो, जिसका मतलब साफ है इतुस्की के मदर को इतुस्की और उसके फादर के बिहेवियर के बारे में पूरी तरह से पता है, और उन्हें पता है कि ये दोनों एक दूसरे की बातें बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। थोड़ी देर और इतुस्की और उसके फादर के रिलेशनशिप के बारे में बातें करने के बाद अमाने का कहना है कि वैसे तो मुझे इस बारे में कुछ भी कहने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से तुम्हें अपने फादर के साथ हर एक चीज बात करके सॉर्ट कर लेना चाहिए। और इस चीज से इतुस्की भी एग्री कर रहा है। एंड थोड़ी देर बातें करने के बाद फाइनली इतुस्की भी मीटिंग के लिए अपने क्लास की तरफ चला गया। और हालांकि आगे चलकर जो भी सिचुएशन रहे, अमाने हमेशा इतुस्की के साथ है, लेकिन फिर भी वो प्रे कर रहा है कि जल्द से जल्द इतुस्की और उसके फादर के बीच हर एक चीज सही हो जाए। एंड यार अभी जो कुछ भी हुआ, हर एक चीज देखकर सियोको को भी समझ आ रहा है इतुस्की का उसके फादर के साथ रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है। और सियोको का ये भी मानना है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और उनके हिसाब से हालांकि पेरेंटिंग काफी टफ है, लेकिन जब बच्चे किसी डेंजरस पाथ पे रहें तभी पेरेंट्स को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। इन सियोको की ये सारी बातें सुनकर अमाने को भी रियलाइज हो रहा है कि आज तक कभी भी सियोको ने उसे कुछ भी करने से रोका नहीं है, तब तक जब तक कि वो चीज अमाने के लिए डेंजरस ना हो। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिंस अमाने ने अपने पार्ट टाइम जॉब से आज ब्रेक लिया है, इसलिए वो वापस सियोको के साथ अपने अपार्टमेंट पर आया जहाँ माहिरू पहले से इनका वेट कर रही थी। एंड माहिरू को देखकर हमेशा की तरह सियोको बहुत ज्यादा खुश है, और उन्होंने माहिरू को काफी टाइटली हग भी किया, जिसकी वजह से माहिरू का चिक थोड़ा रेड हो चुका है। और वैसे तो सियोको सूतो के साथ माहिरू से मिलना चाहती हैं, बट सिंस सूतो आजकल वर्क में काफी ज्यादा बिजी हैं, इसलिए वो आज यहाँ आ नहीं पाए। और अब जहाँ सियोको और माहिरू सोफा पर बैठकर बातें कर रहे हैं, वहीं अमाने अभी फ्लोर पर बैठकर टी ड्रिंक कर रहा है। एंड बातें करते हुए सियोको ने माहिरू से पूछा कि तुम्हारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग कल के शेड्यूल्ड है ना। एंड ये सुनते ही पूजे को थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि यार जाहिर है माहिरू के लिए ये टॉपिक काफी सेंसिटिव है। लेकिन वही माहिरू हमेशा की तरह अभी भी कामली स्माइल कर रही है। और हाँ, माहिरू का कहना है वैसे तो मेरा पेरेंट्स टीचर मीटिंग कल के लिए शेड्यूल्ड है, लेकिन मैंने अभी तक इस बारे में अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया है। तो कह सकते हैं ये टिपिकल पेरेंट्स टीचर मीटिंग से काफी अलग होने वाला है। एंड माहिरू की ये सारी बातें सुनकर सियोको का कहना है कि अगर ऐसा है मैं तुम्हारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जा सकती हूँ, है ना। और यार जहाँ सियोको ने ये चीज काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, लेकिन वहीं सियोको की ये बात सुनने के बाद माने अभी उन्हें रोकने के लिए कुछ कहने ही वाला था कि तभी सियोको ने फिर से कहा कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि वहाँ पेरेंट्स का होना इंपॉर्टेंट है, जब तक कि हमारे साथ कोई गार्डियन हो। और माहिरू पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तुम्हारे साथ कोई भी जा सकता है ना। एंड यार अमाने ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सियोको डायरेक्टली ये चीज माहिरू से कहेंगी। और वैसे तो सियोको के इस प्लान से अमाने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि भले ही माहिरू और सियोको काफी क्लोज हैं, बट फिर भी अगर कोई अनजान इंसान अचानक से माहिरू के लाइफ में इंटरफेयर करने लगेगा तो शायद ये चीज माहिरू के लिए अनकंफर्टेबल हो। एंड अमाने का ये पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर सियोको को भी लग रहा है कि अमाने की बातें एक तरह से सही ही है, इसलिए उन्होंने जैसे ही कहा कि हाँ तुम एक तरह से सही कह रहे हो और शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, कि तभी माहिरू ने कहा नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे सच में काफी खुशी हो रही है कि आप मेरा इतना केयर करती हैं। बट माहिरू की ये सारी बातें सुनकर अमाने को लग रहा है कि माहिरू सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजें सियोको को बुरा न लगे इसलिए कह रही है। बट माहिरू ने सियोको का हाथ पकड़ते हुए कहा नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप मुझे अपनी डॉटर की तरह ट्रीट करती हैं। बट यार जो भी हो, शायद सियोको का माहिरू के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि एट द एंड माहिरू के टीचर्स उसके पेरेंट्स के बारे में जरूर पूछेंगे एंड शायद इससे चीजें और थोड़ी इंटेंस हो जाए। इसलिए अमाने अभी इस टॉपिक को चेंज करने की भी कोशिश कर रहा है एंड इस चीज में वो सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन बातें करते हुए जब माहिरू और सियोको ने अमाने को क्यूट कहा, वो इस चीज से थोड़ा एम्बैरेस्ड है, क्योंकि उसके हिसाब से लड़कियों को क्यूट कहना शायद सही होगा, लेकिन लड़कों के लिए क्यूट वर्ड थोड़ा एम्बैरेसिंग है।
एंड क्यूट की जगह अमाने चाहता है कि उसे ये दोनों कूल कहें। और अभी सिहोको और माहिरू दोनों बातें करते हुए अमाने की काफी तारीफें कर रही हैं, जिसकी वजह से अमाने काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है और वो सोच रहा है कि चलो अपने पेरेंट्स के घर में इन सब चीजों की वजह से उसे एम्बैरेस्ड फील होता है, बट यहाँ पर अपने खुद के अपार्टमेंट में भी माहिरू हमेशा उसकी मदर के साइड ही रहती है। एंड धीमे धीमे लग रहा है अमाने के लिए इन सब चीजों को हैंडल कर पाना सच में काफी टफ हो रहा है, इसलिए उसने डायरेक्टली इन दोनों को उसके बारे में बातें करने से रोका। बट यार हमेशा की तरह ये दोनों कहाँ मानने वाले। जिसके बाद अप्रॉक्स 1 आवर तक सिहोको ने अमाने के अपार्टमेंट में स्टे किया एंड माहिरू से काफी बातें भी की और सच में ये दोनों एक दूसरे की कंपनी काफी इंजॉय कर रही हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिहोको माहिरू के साथ बातें करते हुए इतनी बिजी हो गई थी कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्हें वापस घर जाना है, और सिंस उन्हें कल अपने ऑफिस में भी जाना है इसलिए जल्दबाजी में वो यहाँ से चली गई। एंड उनके जाने के बाद अब आसपास का सारा इन्वायरमेंट काफी काम है एंड इस चीज से अमाने थोड़ा खुश भी है और थोड़ा मायूस भी। एंड वो सोच रहा है कि अगर सिहोको उसे इतना टीज नहीं करती तो शायद सही रहता, लेकिन वहीं सिहोको को इतना खुश और एनर्जेटिक देखकर माहिरू भी काफी खुश है और वो प्रे कर रही है कि सिहोको हमेशा ऐसे ही रहे। और अमाने के मन में ये भी चल रहा है कि जब तक माहिरू सिहोको के साथ खुश है उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड इसलिए शायद उसे अपनी मॉम के साथ कैसे रहना चाहिए इस चीज को सीखने की काफी जरूरत है। और वहीं माहिरू को अमाने का एक्सप्रेशन देखकर समझ आ रहा है कि उसे माहिरू के पेरेंट्स टीचर मीटिंग की काफी चिंता हो रही है। एंड जब ये चीज माहिरू ने अमाने से पूछा, अमाने को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे कहना क्या चाहिए, बट माहिरू उसे समझा रही है कि अमाने मैं तुम्हारे लिए किसी भी तरह का बर्डन क्रिएट बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए तुम रिलैक्स करो और इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। और हाँ, ये सब चीजें कहने के बाद माहिरू ने ये भी कहा कि वैसे भी मुझे पता है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती तो फिर भी वो इस पेरेंट टीचर मीटिंग को अटेंड करने बिल्कुल नहीं आते, इसलिए इस बार मैंने उन्हें इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो इसलिए इसमें तुम्हारी बिल्कुल गलती नहीं है और शायद मेरे पेरेंट्स को इस चीज के लिए ब्लेम करना चाहिए क्योंकि वो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं जिसे उन्होंने क्रिएट किया है। एंड अमाने की तरफ आम स्माइल के साथ देखते हुए माहिरू ये भी कह रही है कि मुझे अपने पेरेंट्स की जरा भी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना डिसीजन ले सकती हूँ और वैसे भी मुझे पता है मेरे ग्रेड्स इतने अच्छे हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसके साथ साथ मुझे पैसों की भी चिंता नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यूनिवर्सिटी और मेरे फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए फंड है। और कम से कम इस चीज के लिए मैं अपने पेरेंट्स को थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतना तो ख्याल रखा कि मुझे फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल ट्रबल ना हो। एंड माहिरू की ये सारी बातें सुनकर अमाने को भी समझ आ रहा है कि अगर उसने माहिरू की तरफ चीप सिंपैथी दिखाया या फिर उसे कंसोल करने की कोशिश की तो जाहिर है इस चीज से माहिरू को और हर्ट होगा, इसलिए सिंपली अमाने माहिरू को सॉरी कहते हुए उसके इन सारी बातों को सुन रहा है। एंड अमाने को सैड देखकर माहिरू उसके करीब आई, उसे काफी सॉफ्ट वॉइस में कह रही है कि मुझे पता है कि अब मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच का रिलेशन बिल्कुल सही नहीं हो सकता एंड इसके लिए काफी लेट हो चुका है, बट मैं खुश हूँ कि तुम मेरी इतनी केयर करते हो और अब ये सारी चीजें मेरे लिए पहले के कंपेरिजन काफी नॉर्मल हो चुकी हैं। और हाँ, मुझे अकेले रहना पड़ा अभी जाकर मैं तुमसे मिली, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। एंड माहिरू की ये बात सुनते ही अमाने ने उसे काफी टाइटली हक किया एंड अमाने की बाहों में माहिरू काफी रिलैक्स्ड फील कर रही है। और यार माहिरू बिल्कुल नहीं चाहती कि अमाने उसके इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हो, इसलिए उसका कहना है कि आगे से मैं ध्यान रखूंगी क्योंकि मुझे पता है जब मैं दुखी रहती हूँ तब तुम भी दुखी रहते हो क्योंकि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। एंड यार अमाने भी माहिरू की इस बात को सुनकर काफी खुश है क्योंकि माहिरू अब पहले से और ज्यादा अमाने से बात करने में कॉन्फिडेंट फील कर रही है, शायद इसीलिए उसने इस चीज को बिना किसी एम्बैरेसमेंट के साथ अमाने से कहा। एंड इस चीज की वजह से अमाने के दिल में माहिरू के लिए और ज्यादा फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। और यार हाँ, अमाने को पता है कि ये भी सच है कि जहाँ माहिरू को उसके पेरेंट्स की तरफ से जरा भी केयर नहीं मिला है वहीं अमाने को उसके पेरेंट्स ने हमेशा लव और केयर दिया है। एंड ये सब सोचते हुए अमाने ने माहिरू को और टाइटली हक किया और अभी बातें करते हुए अमाने पूरी कोशिश कर रहा है तो माहिरू को हमेशा खुश रखे, और उसने काफी चीजें बिना किसी हेजिटेशन के डायरेक्टली माहिरू से कहा। एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर माहिरू का कहना है कि तुम ये सारी चीजें डायरेक्टली बिना किसी हेजिटेशन के कहते हुए काफी हद तक सूतो शांत जैसे लग रहे हो। एंड अपने फादर का नाम सुनकर अमाने को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि माहिरू को ऐसा क्यों लगता है, लेकिन यार अमाने का ये क्वेश्चन सुनकर माहिरू सिंपली उसके और करीब आ गई, जिसका मतलब साफ है कि वो इस चीज को एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करना चाहती। एंड माहिरू को इतना करीब देखकर अमाने को लग रहा है कि वो सिंपली अपना एम्बैरेसमेंट छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो सिंपली माहिरू का बैक सहला रहा है। एंड माहिरू को जेंटली पेट करते हुए अमाने का ये भी कहना है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम्हें लगता है कि मैं अपने फादर की तरह एक्ट कर रहा हूँ क्योंकि सच में वो एक अंडरस्टैंडिंग इंसान है। और ये सब कहते हुए अभी अमाने काफी सॉफ्टली माहिरू की आंखों में देख रहा है एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर माहिरू ने फिर से उसे टाइटली हक कर लिया, जिसकी वजह से अमाने थोड़ा कंफ्यूज्ड है, बट स्टिल उसे खुशी है कि माहिरू अब पहले से बेटर फील कर रही है। इसलिए अमाने माहिरू से पूछ रहा है कि क्या तुम्हें सच में लगता है मैं अपने फादर की तरह हूँ, जिसके बाद माहिरू ने बताया कि हाँ, तुम सिर्फ अपीयरेंस से ही नहीं बल्कि अपने बिहेवियर और जिस तरह से तुम एक्ट करते हो या फिर बोलते हो तुम हर एक तरह से अपने फादर जैसे ही हो। और माहिरू की ये सारी बातें सुनकर अमाने अब जानना चाह रहा है कि अगर ऐसा है तो क्या तुम क्योंकि सान जैसी हो। एंड अगर तुमने पिछले एपिसोड देखे तो क्योंकि तो तुम्हें याद ही होंगी जो कि माहिरू की केयर टेकर थी और इन्होंने माहिरू के पेरेंट्स की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है और ये माहिरू की लाइफ में पेरेंट्स से बढ़कर है। एंड माहिरू को लगता है कि मेनली बिहेवियर एंड बाकी सारी चीजें पेरेंट्स के जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, बट हाँ, ये सब चीजें थोड़ी बहुत इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। और सिंस माहिरू ने अपना मैक्सिमम टाइम क्योंकि ये साथ ही स्पेंड किया है तो हो सकता है कि वो उनकी तरह ही हो, बट माहिरू को इस चीज का पूरा यकीन नहीं है, इसलिए उसका ये भी कहना है ये चीज मैं पूरे गारंटी के साथ तो नहीं कह सकती, बट हाँ, अगर तुम क्योंकि सान से मिलो तो तुम डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अमाने का कहना है कि नहीं, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि तुम क्योंकि सान जैसी ही हो। एंड अमाने का ये कॉन्फिडेंस देखकर
देखकर माहिरू उससे जानना चाह रही है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जिसका अमाने ने जवाब दिया कि बस मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सान के बारे में बातें करते हुए अमाने फिर से कभी ना कभी उनसे मिलना जरूर चाहता है, बट यार सिंस अभी उनका हेल्थ कंडीशन काफी खराब है, इसलिए माहिरू भी उन्हें ज्यादा परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहती। बट हाँ, वो उन्हें रेगुलरली लेटर्स लिखती है और क्योंकि सान भी माहिरू के हर एक लेटर का रिप्लाई देती है और उनके हर एक लेटर को माहिरू ने एक ट्रेजर की तरह संभाल के रखा है। और क्योंकि सान के बारे में बातें करते हुए माहिरू की आंखों में सच में काफी खुशी दिख रही है और उसकी बातों से पूरी तरह से साफ है कि वो क्योंकि सान को बहुत ज्यादा एडमायर करती है। और यार अभी बातें करते हुए माहिरू को अचानक से याद आया कि क्योंकि सान ने पिछली बार लेटर के साथ अपनी एक फोटो भी सेंड की थी और ये याद आते ही माहिरू अमाने से थोड़ी दूर हुई और उसका कहना है कि सिंस तुम क्योंकि सान के बारे में जानने के लिए काफी क्यूरियस हो तो मैं तुम्हें उनका पिक्चर दिखाऊंगी, तो मैं जल्द से जल्द अपने रूम से उनका पिक्चर लेके आती हूँ। बट यार अमाने बिल्कुल नहीं चाहता कि माहिरू इस चीज के लिए परेशान हो, बट हाँ सिंस क्योंकि सान ने माहिरू का इतना ख्याल रखा है इसलिए वो उनके बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड है और माहिरू को भी उनके बारे में हर एक चीज बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यार इसके बाद जब माहिरू फिर से अमाने के अपार्टमेंट में लौटी, उसके हाथ में काफी क्यूट बॉक्स है और यार इस बॉक्स में क्योंकि सान ने जो भी लेटर्स भेजे थे उन सारे लेटर्स के साथ साथ उनकी एक पिक्चर भी है। और जब उनकी पिक्चर को अमाने ने देखा, उनका क्यूट स्माइली फेस देखकर अमाने को अब यकीन हो चुका है कि माहिरू काफी हद तक क्योंकि सान जैसी ही है। लेकिन उसकी ये सारी बातें सुनकर माहिरू का कहना है कि शायद ये तुम्हारा इमेजिनेशन होगा क्योंकि हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है। लेकिन ये कहने के साथ साथ माहिरू का ये भी कहना है कि काश हम दोनों ब्लड रिलेटेड रहते। और माहिरू की ये बात सुनकर अमाने का कहना है कि सिर्फ ब्लड रिलेशन ही नहीं बल्कि तुम किसके साथ रहते हो और तुम्हारा इन्वायरमेंट भी तुम्हें एज अ पर्सन डेवलप करता है। एंड माहिरू क्योंकि सान की पिक्चर देखकर मुझे यकीन है कि तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा नेचर और तुम्हारा वे ऑफ लाइफ क्योंकि सान जैसा ही है। और हाँ, इन सब चीजों के साथ साथ तुम्हारी स्माइल भी क्योंकि सान जैसी ही है। और यार शायद माहिरू ने कभी भी अपनी स्माइल देखी ही नहीं है क्योंकि जब भी उसे पता चलता है कि कोई उसका पिक्चर क्लिक कर रहा है वो हमेशा फोर्स्ड स्माइल ही करती है। लेकिन वहीं जब वो अमाने के साथ रहती है उस टाइम उसने कभी भी अपनी नेचुरल स्माइल देखी ही नहीं है। इसलिए अमाने ने थोड़ा हेजिटेशन के साथ अपना फोन निकाला ताकि वो माहिरू को उसकी पिक्चर दिखा सके। और ये पिक्चर अमाने ने माहिरू को बिना बताए क्लिक की थी एंड इस इमेज में माहिरू की रियल स्माइल है। एंड अमाने का प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए माहिरू ने उस टाइम इस पिक्चर को देखा भी नहीं था। इसलिए अमाने को लगता है कि अगर शायद उस दिन माहिरू ने इस पिक्चर को देख लिया होता तो उसे समझ आता कि वो काफी हद तक क्योंकि सान जैसी ही है। और जब माहिरू ने भी पहली बार अपनी रियल स्माइल देखी और क्योंकि सान की इमेज से कंपेयर किया, उसके लिए भी ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि आज पहली बार किसी ने माहिरू से कहा है कि उसकी स्माइल क्योंकि सान जैसी है। एंड ये सुनकर अमाने का कहना है कि मे भी हो सकता है इसलिए क्योंकि मेरे अलावा शायद किसी ने भी तुम्हारी रियल स्माइल देखी नहीं है। और यार ये चीज जानकर कि माहिरू की स्माइल क्योंकि सान जैसी है वो सच में बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए उसने फिर से अमाने को हक कर लिया। और भले ही अमाने माहिरू का फेस नहीं देख पा रहा है बट हाँ उसे इतना पता है कि माहिरू अभी बहुत ज्यादा खुश है। एंड यार थोड़ी देर ऐसे ही अमाने को हक करने के बाद माहिरू ने वापस क्योंकि सान के इमेज और सारे लेटर को बॉक्स में रख दिया। और अभी इस बॉक्स को माहिरू ने ऐसे होल्ड किया है मानो ये उसका सबसे बड़ा ट्रेजर है। और ये देखकर अमाने काफी सॉफ्टली माहिरू का सर सहला रहा है। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमेशा से अलग आज उसकी अमाने से पहले स्कूल आया है। एंड उसके फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि अभी उसका मूड बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए अमाने ने उसे डायरेक्टली पूछा कि कल का मीटिंग कैसा रहा। और अमाने को पता है कि उसकी कुछ चीजें डायरेक्ट ही पसंद है, इसलिए अमाने ने भी बिना किसी चीज चाहट के तुस्की से ये क्वेश्चन पूछा। जिसके बाद तुस्की ने बताया कि उसके फादर ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि तुस्की किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला है और साथ ही उसे अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए उसके फादर की तरफ से डांट भी पड़ी। एंड तुस्की की ये बात सुनकर अमाने को रियलाइज हो रहा है कि उसने भी अपने पेरेंट्स की बातों से हटकर अपने खुद के चॉइस की यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट चूज किया है। लेकिन इस केस में अमाने और तुस्की का लाइफ पूरी तरह से अपोजिट है। जहां अमाने के पेरेंट्स उसके डिसीजन में फुल सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं तुस्की के फादर उसके इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं है। बट तुस्की इस बार हार मानने वाला बिल्कुल नहीं है क्योंकि लकली उसकी मदद भी उसके साइड ही है। और शायद कह सकते हैं कि तुस्की के पास कोई और चारा भी नहीं है क्योंकि अगर वो अपने फादर के सामने थोड़ा भी ढीला पड़ गया तो उसके फादर उसे जबरदस्ती किसी और यूनिवर्सिटी में जाने के लिए फोर्स करेंगे। बट हाँ, ये सारी बातें करते हुए धीमे धीमे तुस्की अब थोड़ा रिलैक्स हो रहा है और अब वो अमाने को भी टीच कर रहा है कि शायद यूनिवर्सिटी में तुम माहिरू के साथ रहो तो इसलिए तुम काफी मोटिवेटेड हो। और अभी तुस्की अमाने को टीच कर ही रहा था, यहाँ कादोवाकी भी आ गया और उसने इन दोनों को ग्रीट भी किया। जिसके बाद इन तीनों ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग और अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में बातें की। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में बताया जाता है सिंस माहिरू का पेरेंट्स टीचर मीटिंग स्कूल ओवर होने के बाद शेड्यूल्ड है, इसलिए अमाने ने अभी उसका वेट करने का डिसाइड किया। एंड जब फाइनली माहिरू की तरफ से उसे मैसेज रिसीव हुआ कि उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग खत्म हो चुकी है, अमाने लॉकर के पास उससे मिलने आया। और अभी अमाने काफी सॉफ्टली माहिरू का सर सहला ही रहा था कि माहिरू ने उसे वेट कराने के लिए सॉरी कहा। और सिंस अमाने आज के दिन माहिरू को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकता है, इसलिए उसने आज भी अपने पार्ट टाइम जॉब से छुट्टी ली है। और अभी माहिरू के साथ घर वापस जाते हुए जानना चाह रहा है कि आखिर उसका पेरेंट्स टीचर मीटिंग कैसा रहा। एंड अमाने का ये क्वेश्चन सुनकर माहिरू के एक्सप्रेशन से साफ है कि इस पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उसके पेरेंट्स के एब्सेंट होने की वजह से वो बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं है। जिसके बाद माहिरू ने बताया कि धीमे धीमे मेरे टीचर्स ने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मेरे पेरेंट्स नहीं आएंगे। और इस पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब मैंने ये चीज अपने टीचर को बताया एट द एंड उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। बट हाँ, हर एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग
मीटिंग में मायरू के पेरेंट्स के एब्सेंट होने की वजह से टीचर्स को भी मायरू की काफी चिंता हो रही है। बट ये भी सच है कि इस चीज में कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे मायरू से ये भी जानना चाह रहा है कि क्या पेरेंट टीचर मीटिंग में उसे कोई प्रॉब्लम हुई। और सिंस मायरू एकेडमिकली काफी अच्छी है एंड स्कूल में काफी अच्छे से बिहेव भी करती है, इसलिए उसे टीचर्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। और साथ ही मायरू के ग्रेड्स इतने अच्छे हैं कि उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड मायरू की ये सारी बातें सुनने के बाद हमारे मायरू से ये भी जानना चाह रहा है कि आखिर उसने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान किया है। जिसके बाद मायरू ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे साथ सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रही हूँ, बट हाँ शायद हमारा डिपार्टमेंट अलग हो। बट हाँ, ये कहने के बाद मायरू ने अमाने को ये भी क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है कि मैंने ये डिसीजन तुम्हारे वजह से लिया है, बल्कि मैंने काफी सोच समझकर उस यूनिवर्सिटी को चूज किया है और मैं कभी भी अपने रोमांस की वजह से अपना फ्यूचर बिल्कुल डिसाइड नहीं करने वाली। एंड मायरू के इस रिस्पॉन्स से अमाने काफी खुश है। बट हाँ, इन दोनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर इन दोनों का सेम यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया तो ट्रेवल टाइम बचाने के लिए शायद इन दोनों को ये अपार्टमेंट छोड़ना पड़े। बट हाँ, अमाने और माहिरू हॉस्टल में रहने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इन दोनों को किसी के साथ भी बाथरूम वगैरह शेयर करने में काफी प्रॉब्लम है। और साथ ही अगर इन्होंने हॉस्टल चूज किया तो ये दोनों हमेशा रेगुलरली एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। एंड ये सब कहने के बाद अमाने माहिरू से भी जानना चाह रहा है कि क्या मैं सेल्फिश लग रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाना चाहता। एंड अमाने का ये क्वेश्चन सुनकर माहिरू का कहना है ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। अमाने, मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं जाना चाहती। और ये सुनकर अमाने सच में काफी खुश है। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद अमाने को ये भी रियलाइज हो रहा है कि टोक्यो जैसे बड़े सिटी में रहना सच में काफी कॉस्टली हो सकता है। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसने अचानक से कहा कि अगर हम दोनों सेम अपार्टमेंट में रहें तो शायद एक्सपेंसेस को मैनेज किया जा सकता है। और यार वैसे तो ये चीज सुनकर मायरू थोड़ी सरप्राइज्ड है, बट अमाने ने उसे एक्सप्लेन किया, जब मैं यूनिवर्सिटी के आसपास का रेंटल अपार्टमेंट का प्राइस चेक कर रहा था मैंने कैलकुलेट किया एक सिंगल लार्ज अपार्टमेंट हमारे लिए काफी चीप रहेगा एज कम्पेयर टू टू डिफरेंट अपार्टमेंट। एंड अमाने की ये सारी बातें सुनकर मायरू भी उससे एग्री कर रही है, बट हाँ, उसके आंखों में हेजिटेशन और एम्बेरसमेंट हमें साफ दिख रहा है। एंड अमाने भी मायरू को हर एक चीज एक्सप्लेन कर ही रहा था। मायरू ने थोड़ा एम्बेरसमेंट के साथ उससे पूछा तो इसका मतलब है अमाने तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एंड जब मायरू ने ये चीज पूछा अमाने भी काफी सरप्राइज्ड है। एंड थोड़ी देर सोचने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसके बातों से ये साफ है कि उसने साथ में रहने का सजेशन दिया है। एंड ये चीज रियलाइज होते ही अमाने सच में काफी एम्बेरस्ड है और उसका चेहरा पूरी तरह से रेड हो चुका है। और वो जल्दबाजी में मायरू से सॉरी कहते हुए उसे समझा रहा है कि ये मेरी गलती है कि मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं, और मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें अपना प्राइवेट स्पेस की काफी जरूरत है। एंड अमाने ने मायरू को ये भी क्लियर किया कि मैं बस सिंपली अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था और मैं ये सोचकर काफी खुश हो रहा था शायद हम दोनों साथ में रह सकते हैं, जिससे हम दोनों अपनी स्टडीज पे और फोकस कर पाएंगे। एंड यार अमाने ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे रियलाइज हो रहा है कि उसने ये डिसीजन माहिरू से बिना डिस्कस किए हुए लिया है। बट हाँ, जब उसने ये सब चीजें कहा माहिरू अमाने के इस डिसीजन से बिल्कुल गुस्सा नहीं है। एंड उसका ये भी कहना है कि अगर तुम मुझसे इस तरह से माफी मांगोगे तो ये चीज ऐसे साउंड कर रहा है मानो मैं तुम्हारे इस आइडिया के अगेंस्ट हूँ। ये सुनकर अमाने के लिए यकीन कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है उसने सही सुना है ना। और साथ ही ये सुनने के बाद अमाने का चेहरा एम्बेरसमेंट से और रेड हो चुका है और उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा है। और साथ ही ये जानकर कि माहिरू को उसके साथ सेम अपार्टमेंट में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमाने सच में बहुत ज्यादा खुश है। और साथ ही माहिरू भी इस चीज से काफी खुश है। और यार हालांकि माहिरू अपना मैक्सिमम टाइम अमाने के अपार्टमेंट में ही स्पेंड करती है, लेकिन साथ में सेम अपार्टमेंट में रहना ये काफी अलग है। इसलिए चाहे ये दोनों कितना भी क्लोज हो, बट इस चीज को सोचकर ये दोनों काफी ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। और हाँ, इसके बाद जब माहिरू और अमाने की नजरें मिली अभी माहिरू के चेहरे पे काफी इनोसेंट स्माइल है और उसका कहना है कि मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अगर हम सेम अपार्टमेंट में रहेंगे तो हम दोनों एक दूसरे को डेली ग्रीट कर पाएंगे और साथ ही सोने से पहले गुड नाइट भी कह पाएंगे। सच में ये सब इमेजिन करके मुझे काफी अच्छा लग रहा है और इससे मुझे खुशी भी मिल रही है। और अभी माहिरू ये सब कह ही रही थी, उसे कुछ रियलाइज हुआ, जिसके बाद उसने अमाने से पूछा क्या ये डिसाइड करने से पहले हमें सिहोको और सुतो-सान का परमिशन ले लेना चाहिए ना, क्योंकि एट द एंड उन्हें तुम्हारी काफी चिंता है एंड तुमसे प्यार भी है, तो उनके बिना अप्रूवल के ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं होगा। एंड अमाने के हिसाब से उसके पेरेंट्स को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट हाँ, सिंस माहिरू अमाने के पेरेंट्स का परमिशन लेना चाह रही है, इसलिए अमाने का भी कहना है कि अगर ऐसा है तो क्या मुझे भी तुम्हारे लिए क्योकी-सान से परमिशन लेना चाहिए। एंड यार अमाने क्योकी-सान से परमिशन लेने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे पता है माहिरू के पेरेंट्स को उसकी लाइफ में ज्यादा भी इंटरेस्ट नहीं है। और साथ ही अमाने का ये भी कहना है कि मुझे पूरा यकीन है कि जब क्योकी-सान को पता चलेगा कि तुम किसी लड़के के साथ रह रही हो तो उन्हें तुम्हारी काफी चिंता होगी, क्योंकि वो मुझे जानते ही नहीं है। तो अच्छा यही होगा कि हम जल्द से जल्द क्योकी-सान से मिले। और यार माहिरू भी क्योकी से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है और साथ ही वो अमाने को उनसे इंट्रोड्यूस भी कराना चाहती है। एंड इसके साथ साथ वो अपने और अमाने के बारे में हर एक चीज उन्हें बताना चाहती है। बट हाँ, अभी तक सिंस यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन नहीं हुआ है, इसलिए ये सारी बातें करके ये दोनों हंस भी रहे हैं और साथ ही एक दूसरे से प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए ये दोनों काफी मेहनत करेंगे। एंड यार इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है माने वापस अपने पार्ट टाइम जॉब पर है, जहाँ वो अपने कलीग मियामोटो और ओहाशी से बातें कर रहा है। और हमेशा की तरह ओहाशी और मियामोटो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं और वैसे तो ये दोनों काफी पुराने फ्रेंड्स हैं, बट स्टिल तुस्की और अमाने की ही तरह इन दोनों में भी हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर बैटल्स होती रहती हैं। और यार सिंस अब क्रिसमस भी आने वाला है, इसलिए बातें करते हुए मियामोटो ने अमाने से कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को नजरअंदाज करना नहीं चाहते हो तो क्रिसमस तुम उसके साथ सेलिब्रेट करने वाले हो,
है ना। एंड यार ये सुनकर अमाने को भी रियलाइज हो रहा है शायद उसे क्रिसमस पर ब्रेक लेना पड़ेगा एंड इस चीज के लिए वो अपने को वर्कर्स से माफी मांग रहा है। लेकिन मियामोतो उसे समझा रहा है कि तुम्हें इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपनी डार्लिंग गर्लफ्रेंड को टाइम जरूर देना चाहिए। और साथ ही मियामोतो ने अमाने को ये भी क्लियर किया कि मॉर्निंग शिफ्ट में काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम्हारे हिस्से का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी क्रिसमस के दिन एक्स्ट्रा सैलरी मिलने वाली है, इसलिए काफी लोग तुम्हारे शिफ्ट पर काम करना चाहते हैं। और वैसे भी यामामोतो रोहाशी के पास कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं है, तो ये क्रिसमस पैसे अर्न करने के लिए काफी अच्छा टाइम है। और हाँ, सिंस मियामोतो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, इसलिए अमाने इन दोनों से यूनिवर्सिटी के बारे में बातें कर रहा है और साथ ही इनका लाइफ एक्सपीरियंस भी जानना चाह रहा है। और अभी ये सभी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बातें कर ही रहे थे, यहाँ फूमिका भी आ गई। और यार सिंस फूमिका आज पूरे दिन क्रिसमस के लिए एक स्पेशल केक पर काम कर रही थी, इसलिए आज इसे किसी ने देखा भी नहीं था, क्योंकि आज पूरे दिन वो अपने प्राइवेट किचन में इस केक को प्रिपेयर कर रही थी। और सिंस सभी काफी देर से काम कर रहे थे और शायद सभी भूखे भी हैं, इसलिए फूमिका ने इन तीनों को केक टेस्ट करने का ऑफर दिया। और जाहिर है सिंस फूमिका का केक हमेशा काफी टेस्टी रहता है, इसलिए इन तीनों ने उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन यार वहीं सिंस फूमिका ने शुरुआत से ही अमाने की पूरी तरह से हेल्प की है, इसलिए अमाने को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या उसे फूमिका पर इतना डिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन यार जो भी हो, अमाने को लगता है कि फूमिका एक काफी अच्छी इंसान है, इसलिए उससे ही बातें करना सही रहेगा। जिसके बाद उसने फूमिका से केक बनाने का रेसिपी पूछा, बट हाँ उसका ये भी कहना है कि प्लीज ऐसी केक की रेसिपी बताइएगा जो कि काफी सिंपल हो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में बताया जाता है सिंस ट्रेन लेट होने की वजह से अमाने पहले के कंपेरिजन आज काफी लेट हो गया, इसलिए माहिरू को उसकी काफी चिंता हो रही थी। हालांकि अमाने ने ट्रेन में बैठने से पहले ही माहिरू को मैसेज कर दिया था, बट जो भी हो, अमाने के घर लौटते ही माहिरू ने उसे पूरे दिल से वेलकम किया और लेट होने के लिए माहिरू से सॉरी कहते हुए अमाने उसके साथ डिनर करने के लिए काफी एक्साइटेड है। और हाँ, किचन में काम करते हुए आज अमाने का फिंगर थोड़ा जल भी गया था, बट हाँ ये बर्न काफी माइनर है। अमाने ने फर्स्ट एड भी किया है और अब इस बर्न की वजह से उसे पेन भी नहीं हो रहा है। बट जब ये चीज माहिरू ने नोटिस किया, उसे सच में अमाने की काफी चिंता हो रही है। एंड ये देखकर अमाने माहिरू का सर सहलाते हुए कह रहा है ये बर्न काफी माइनर है और मुझे अब पेन भी नहीं हो रहा है, इसलिए तुम इस चीज की चिंता बिल्कुल मत करो। और मेरे सीनियर ने भी कहा है कि किचन में काम करते हुए ये सब होते रहता है। एंड अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू से समझा रही है प्लीज तुम अपना ख्याल रखो और खुद को इंजर्ड बिल्कुल मत करो। एंड माहिरू की इतनी कंसर्निंग बातें सुनकर अमाने ने उसे यकीन दिलाया कि अब से मैं अपना ख्याल रखूंगा ताकि तुम्हें मेरी चिंता न करनी पड़े। एंड अमाने और माहिरू के इस स्वीट और कंसर्निंग कन्वर्सेशन के बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अनाउंस हुआ कि फाइनली इनका नेक्स्ट एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। और सिंस अमाने माहिरू के बर्थडे, पार्ट टाइम जॉब और इस एग्जामिनेशन में काफी बिजी है, इसलिए उसे रिलैक्स करने का जरा भी टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन इन सारी चीजों को एक साथ करने की वजह से अमाने को काफी अच्छा भी लग रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमेशा की तरह चितोसे इस एग्जाम को लेकर भी काफी परेशान है। बट हाँ, इस एग्जाम को क्लियर करने में माहिरू और अमाने सभी इसकी हेल्प करना चाहते हैं। बट हमेशा की तरह चितोसे एक बच्चे की तरह रोते हुए अमाने और माहिरू को टीच भी कर रही है। और रही बात अमाने की कि आखिर कैसे वो अपना पार्ट टाइम जॉब और स्टडी मैनेज करेगा, तो अमाने का कहना है कि सिंस माहिरू उसकी स्टडीज में काफी हेल्प करती है और उसे चीजें काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी करती है, इसलिए माहिरू की वजह से इस बार शायद वो अपना पार्ट टाइम जॉब और स्टडी दोनों साथ में मैनेज कर पाए। बट अभी चितोसे के लिए अमाने सिर्फ और सिर्फ प्रे ही कर सकता है कि चितोसे को नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोटिवेशन मिले और वो ज्यादा मेहनत करे। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है माहिरू और चितोसे पास के स्टोर में गए हैं और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमाने और इतुस्की बचे हैं, क्योंकि अमाने इतुस्की के साथ माहिरू के बर्थडे से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता था। वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि माहिरू को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता चले। और थोड़ी देर आसपास चेक करने के बाद कोई यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अमाने इतुस्की से जानना चाह रहा है तुम्हें मैंने जो काम दिया था वो तुमने किया है ना। एंड अमाने की बातों से एकदम साफ है कि अमाने ने इतुस्की को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इतुस्की के पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड है, इसलिए इतुस्की का कहना है कि जो काम तुमने मुझे करने को कहा है मेरे ख्याल से वो काम मेरा मैनेजर और अच्छे से कर सकता है। एंड अमाने को भी पता है एक प्रोफेशनल इस काम को काफी अच्छे से कर सकता है, बट स्टिल अमाने चाहता है कि ये काम इतुस्की ही करे। एंड अमाने की ये बात सुनकर इतुस्की काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, जिसकी वजह से उसका फेस थोड़ा रेड भी हो चुका है। और साथ ही इतुस्की का ये भी कहना है कि मुझे पता है तुम जानते हो मैं तुम्हारा ट्रस्ट बिल्कुल तोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुमने जो मुझसे एक्सपेक्ट किया है मैं वैसा कर पाऊं। एंड इतुस्की के इस डेडिकेशन के लिए अमाने ने उसे थैंक यू भी कहा। और अमाने ये भी सोच रहा है कि जब भी उसे जरूरत पड़ती है इतुस्की वो सबसे पहला इंसान होता है जो उसकी मदद करता है, इसलिए अमाने ने ये भी डिसाइड किया कि आगे कभी भी इतुस्की को उसकी जरूरत पड़ेगी वो हमेशा इतुस्की के लिए खड़ा रहेगा। एंड ये चीज इतुस्की और अमाने दोनों के लिए काफी एम्बैरेसिंग है, बट हाँ ये सच भी है। बट यार सिंस अभी इनके पास काफी कम टाइम है, इसलिए अपने इस एम्बैरेसमेंट को हैंडल करते हुए दोनों अपने मेन टॉपिक पे आए, जहाँ इनके कन्वर्सेशन से साफ है कि अमाने माहिरू के लिए कुछ तो सरप्राइज प्लान कर रहा है, जिसमें इनके हर एक फ्रेंड का एक इंपॉर्टेंट रोल है। एंड सभी इस प्लान में अमाने की हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एंड इस चीज में सबको खुशी भी हो रही है। लेकिन यार यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अमाने माहिरू के लिए जो भी सरप्राइज प्लान कर रहा है उसके हिसाब से माहिरू के बर्थडे के दिन सिर्फ और सिर्फ अमाने और माहिरू ही उसके बर्थडे में पार्ट लेने वाले हैं। एंड रही बात बाकी सारे फ्रेंड्स की, तो शायद उन्हें बर्थडे के नेक्स्ट डे कुछ प्लान करना पड़ सकता है। एंड इसलिए अमाने को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या सभी इस चीज से एग्री करेंगे। एंड अमाने की इस बात को सुनते ही इतुस्की ने तुरंत उससे कहा तुम सच में इडियट हो, क्योंकि सबको पता है कि माहिरू की सबसे पहली प्रायोरिटी तुम हो और तुम्हारे साथ वो सच में बहुत ज्यादा खुश रहेगी। इसलिए चितोसे ने भी कहा था कि
बॉयफ्रेंड होने के नाते मैं अमाने को मायरू का बर्थडे सेलिब्रेट करने का सबसे पहला प्रायोरिटी दूंगी। एंड तुस्की की इन सारी बातों से साफ है कि अमाने के इस प्लान से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बल्कि सभी इस चीज से काफी खुश होंगे। और हाँ, चितोसे की भी इन सारी बातों को सुनकर अमाने सच में मायरू के लिए काफी खुश है, क्योंकि इससे पहले मायरू हमेशा घर में अकेली रहती थी और उसके पास कोई भी क्लोज फ्रेंड थे ही नहीं। बट अब ऐसा लगता है मानो मायरू को सच में चितोसे जैसी एक अच्छी फ्रेंड मिल चुकी है। एंड इन सारे डिस्कशन के बाद फाइनली डिसाइड हो चुका है कि अमाने ने जैसा प्लान किया है चीजें वैसे ही चलेंगी। एंड सभी इस चीज से काफी खुश भी हैं। एंड किसी को भी अमाने के इस प्लान से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके बाद हमें मायरू के बर्थडे से एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमेशा की तरह मायरू अभी अपना टेक्स्ट बुक रिवाइज कर रही है और साथ ही एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रही है। और अभी अमाने सोच रहा है कि आखिर कैसे वो मायरू से कहे कि कल जब तक मैं तुम्हें न बुलाऊं प्लीज मेरे अपार्टमेंट में बिल्कुल मत आना, क्योंकि यार मायरू के एक्सप्रेशन से पूरी तरह से साफ है कि उसे शायद याद नहीं है कि कल उसका बर्थडे है। और जब अमाने ने मायरू को बुलाया, मायरू के एक्सप्रेशन से ये भी साफ है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि अमाने आखिर क्या कहने वाला है। जिसके बाद फाइनली अमाने ने मायरू से कहा कि मायरू प्लीज जब तक मैं तुम्हें न बुलाऊं तो मेरे अपार्टमेंट में बिल्कुल मत आना। और ये सुनकर पहले तो मायरू को बिल्कुल समझ नहीं आया कि अमाने ने ऐसा क्यों कहा, बट थोड़ी ही देर बाद मायरू को रियलाइज हो गया कि अमाने ऐसा क्यों चाहता है। इसलिए मायरू ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के अमाने की ये बात मान ली। और हाँ, सिंस मायरू को पता है कि अमाने उसके बर्थडे के लिए कुछ तो प्रिपेयर कर रहा है, तो कह सकते हैं कि एक तरफ से सरप्राइज नहीं है, बट स्टिल मायरू को ये बिल्कुल नहीं पता है कि अमाने ने उसके बर्थडे के लिए क्या प्लान किया है। इसलिए मायरू सॉफ्ट स्माइल के साथ कह रही है कि ठीक है, अब इसका मतलब है कि कल मुझे सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। एंड मायरू का ये एक्साइटमेंट देखकर अमाने उसे समझा रहा है कि मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता कि तुम जितना एक्सपेक्ट कर रही हो चीजें उतनी बेटर होंगी, बट हाँ, मैं तुम्हारा बर्थडे अपने तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। और हालांकि मायरू इस चीज से काफी खुश है कि अमाने उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला है, बट स्टिल अमाने मायरू का बर्थडे इतने अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता है कि मायरू के लिए ये एक मेमोरेबल इवेंट बन जाए, जिसके लिए वो अपनी पूरी कोशिश भी करने वाला है। और हाँ, सिंस कल पूरे दिन अमाने मायरू को देख नहीं पाएगा, इसलिए उसका कहना है कि सिंस कल का दिन पूरी तरह से बिजी रहने वाला है और मैं तुम्हें एक पल भी देख नहीं पाऊंगा, तो क्या मैं उससे पहले खुद को रिचार्ज कर लूं। और अभी अमाने मायरू को कडल करने का परमिशन मांग रहा है। एंड उसकी ये बात सुनकर मायरू ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि तुम्हें परमिशन मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हें जब भी दिल करे मुझे कडल कर सकते हो। एंड ये चीज अमाने को भी पता है, बट हाँ, आज वो सच में दिल से मायरू से परमिशन लेना चाह रहा था। एंड ये सुनकर मायरू ने भी अमाने को परमिशन दे दिया, बट उसका ये भी कहना है कि आज तुम खुद को रिचार्ज कर लो, बट कल मेरी बारी है, ठीक है। जिसके बाद मायरू ने सॉफ्टली अमाने को अपने तरफ पुल किया और अभी मायरू ने अमाने को जेंटली हक किया हुआ है। और अभी मायरू का सॉफ्ट टच फील करते हुए अमाने ने खुद से प्रॉमिस किया कि वो कल का दिन मायरू के लिए मेमोरेबल बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और आज मायरू का बर्थडे है। एंड अमाने ने मायरू के बर्थडे के लिए जो भी प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हर एक प्रिपरेशन कर रहा है और साथ ही अपार्टमेंट को डेकोरेट करने में अमाने की काफी लोग हेल्प भी कर रहे हैं। और हाँ, अमाने ने बीच बीच में मायरू से बातें भी की ताकि वो एक पल के लिए भी अकेला फील न करे। एंड सारा प्रिपरेशन करते करते रात हो चुकी है, बट हाँ, अमाने खुश है कि हर एक प्रिपरेशन जैसा उसने प्लान किया था वैसा ही हुआ है। और सिंस सारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए जब अमाने ने मायरू को बुलाने के लिए उसका डोरबेल रिंग किया, मायरू ने तुरंत डोर ओपन किया, जिसका मतलब साफ है कि वो भी सच में आज के दिन के लिए काफी एक्साइटेड है। एंड ये चीज अमाने भी नोटिस कर पा रहा है और इस चीज की वजह से उसे काफी अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि यार अगर ये सेलिब्रेशन अगर वन साइडेड रहता तो शायद ये दोनों इस चीज को उतना एंजॉय नहीं कर पाते। और हालांकि अभी ये दोनों काफी एम्बेरेस्ड भी फील कर रहे हैं, बट स्टिल एम्बेरेसमेंट से ज्यादा इन दोनों को खुशी मिल रही है। और हाँ, मायरू ने भी डेली से हटकर आज काफी अच्छे से ड्रेसअप किया है। जिसके बाद अमाने ने मायरू का हैंड होल्ड करते हुए कहा, तो क्या तुम तैयार हो। एंड थोड़ा साई एक्सप्रेशन के साथ मायरू के हाँ कहने के बाद जब दोनों ने अमाने के अपार्टमेंट में एंटर किया, मायरू ने नोटिस किया कि एंट्रेंस के लाइट को छोड़कर अपार्टमेंट का हर एक लाइट बंद है और चारों तरफ पूरी तरह से अंधेरा है, क्योंकि यह जाहिर है कि अमाने ने मायरू को सरप्राइज करने के लिए इतनी मेहनत की है, तो अगर एंट्रेंस से ही मायरू हर एक चीज देख पाएगी तो इस सरप्राइज का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए अमाने ने मायरू से ये भी रिक्वेस्ट किया कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारी आईज थोड़ी देर के लिए कवर कर सकता हूँ। और मुझे पता है अंधेरे में तुम्हारे लिए वॉक करना काफी डिफिकल्ट होगा, बट तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड अमाने की ये कहते ही मायरू ने भी उससे कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और यार इन दोनों के कन्वर्सेशन से पूरी तरह से साफ है कि इन दोनों को एक दूसरे पर पूरा विश्वास है। और हाँ, अमाने की ये कहते ही मायरू ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। जिसके बाद अमाने ने मायरू को काफी सॉफ्टली सिंगल हैंड से लिफ्ट किया और दूसरे हाथ से उसने लिविंग रूम का दरवाजा खोला और लाइट भी ऑन की, और वहीं मायरू की आंखें अभी भी बंद हैं। जिसके बाद अमाने ने काफी सॉफ्टली मायरू को सोफा पर बैठाया एंड सोफा के सॉफ्टनेस और बाकी सब चीजों से मायरू को भी समझ आ रहा है कि अभी वो कहाँ पर बैठी है। बट अमाने मायरू से अभी थोड़ी देर और अपनी आंखें बंद करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है एंड मायरू को भी इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद अमाने मायरू को इतना वेट कराने के लिए सॉरी कहते हुए उससे ये भी कह रहा है कि मैं कितना लकी हूँ कि मेरे पास इतनी अंडरस्टैंडिंग गर्लफ्रेंड है। एंड सारा प्रिपरेशन एक बार फिर से देखने के बाद अमाने ने फाइनली मायरू से अपनी आंखें खोलने को कहा, और जब मायरू ने स्लोली अपनी आंखें खोली, लिविंग रूम का ये डेकोरेशन देखकर वो सच में काफी सरप्राइज्ड और खुश है। एंड इस डेकोरेशन को करने में चितोसे, कादोवाकी, तुस्की सभी ने अमाने की हेल्प की है, क्योंकि उसे भी पता है कि इन सब चीजों के मामले में उसका टेस्ट कुछ खास अच्छा नहीं है। और ये सारा डेकोरेशन फन बर्थडे पार्टी के थीम पर बेस्ड है, जो कि मायरू को हमेशा बचपन से चाहिए था। और यार ये डेकोरेशन पूरा फेस्टिवल वाइब दे रहा है, जहाँ
जहाँ वॉल पर एलईडी लाइट के थ्रू हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ है। और साथ ही जहाँ भी माहिरू बैठी हुई है उसके पास उसके सबसे फेवरेट स्टफ टॉय भी हैं, जो कि काफी अच्छे से रिबन के थ्रू डेकोरेटेड हैं। और ऐसा लग रहा है मानो ये सारे स्टफ टॉय आज की स्टार माहिरू का वेट कर रहे थे। एंड माहिरू का स्माइल और फेस एक्सप्रेशन देखकर अमाने खुश है कि उसका इतना हार्ड वर्क सक्सेसफुल रहा और वो जो माहिरू के फेस पर एक्सप्रेशन देखना चाहता था उसे देख पा रहा है। हालांकि अभी माहिरू के लिए काफी सरप्राइज गिफ्ट बाकी है, जिसके बाद सबसे पहले अमाने ने माहिरू को फ्लावर बुके दिया और ये बुके इतुस्की ने प्रिपेयर किया है, जिसका मतलब साफ है कि अमाने ने जो इतुस्की को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो इस बुके की ही थी, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि इतुस्की फ्लावर शॉप पे पार्ट टाइम जॉब करता है। और यार वैसे अमाने को पता है कि काफी लोगों को फ्लावर्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, बट हाँ अमाने ने माहिरू के रूम में कुछ फ्लावर्स नोटिस किए थे, इसलिए उसे इतना तो पता था कि माहिरू को फ्लावर्स काफी अच्छे लगते हैं। बट हाँ सिंस फ्लावर एक ना एक दिन ड्राई हो जाएंगे, इसलिए अमाने ने इन फ्लावर्स को प्रिजर्व करने के लिए सिलिका जेल भी लाया है। एंड ये जानकर माहिरू सच में काफी ज्यादा खुश है और उसका कहना है इस फ्लावर को देने के लिए थैंक यू, और चाहे ये फ्लावर फ्रेश रहे या फिर प्रिजर्व, मैं जब भी इन्हें देखूंगी मैं तुम्हें ही याद करूंगी। इन माहिरू की ये सारी लवली बातें सुनकर अमाने भी काफी खुश है। बट यार अभी ये तो शुरुआत है, अमाने ने माहिरू के लिए डिनर भी प्रिपेयर किया है। हालांकि अभी उसके स्किल्स माहिरू जितने अच्छे नहीं हैं, बट स्टिल उसने माहिरू के लिए इस डिनर को प्रिपेयर करने में अपनी पूरी कोशिश की है। और यार हाँ हालांकि खाने के मामले में माहिरू ज्यादा पिकी नहीं है, बट स्टिल उसे लाइट फ्लेवर पसंद है। और वैसे तो अमाने ने इस डिश को प्रिपेयर करने में काफी मेहनत की है, बट स्टिल उसे ये भी पता है माहिरू के टेस्ट को मैच कर पाना उसके लिए काफी टफ है। और उसे ये भी समझ आ रहा है कि उसे अभी काफी चीजें सीखने की जरूरत है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि आगे वो काफी मेहनत करेगा ताकि वो माहिरू के टेस्ट को मैच कर पाए। एंड अभी अमाने के एक्सप्रेशन देखकर माहिरू भी समझ रही है कि उसके दिमाग में भी चल क्या रहा है। एंड इसके बाद जब माहिरू ने फूड टेस्ट किया उसका कहना है कि ये फूड सच में काफी डिलीशियस है। एंड ये सुनकर अमाने को अब काफी अच्छा लग रहा है। और हालांकि माहिरू के हिसाब से अमाने कुछ भी कुक करे उसे अच्छा लगेगा ही, बट अमाने का कहना है कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें मेरी कुकिंग सच में डिलीशियस लगे। और थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों ने फाइनली डिनर भी फिनिश कर लिया है। और हालांकि माहिरू डिशेस क्लीन करने में अमाने की हेल्प करना चाह रही है, लेकिन आज अमाने बिल्कुल नहीं चाहता माहिरू कुछ भी करे, क्योंकि आज उसका स्पेशल डे है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है माहिरू सोफा पर अमाने का वेट कर रही है। एंड डिशेस क्लीन करने के बाद जब अमाने वापस लौटा, माहिरू से बातें करते हुए उसका कहना है कि जब तुम किसी से प्यार करती हो वो अपना हार्ट और सोल उस इंसान को डेडिकेट कर देती हो, है ना। एंड ये सुनकर माहिरू ने कहा कि हाँ हो सकता है कि ये सच है, लेकिन ऐसा नहीं है मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे लिए किया है, बल्कि मैंने वो खुद के लिए किया है, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने से खुशी मिलती है। और ये सब कहते हुए जैसे ही माहिरू ने कहा कि तुमने आज जो कुछ भी किया सच में मुझे उससे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड माहिरू की बातों से लग रहा है मानो अब उसका बर्थडे खत्म होने वाला है, इसलिए अमाने ने उसे आगे कुछ कहने से रोक लिया। एंड ये चीज माहिरू के लिए काफी सरप्राइजिंग है। जिसके बाद अमाने ने बताया तुम्हारी बातों से लग रहा है मानो तुम्हारा बर्थडे खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी काफी और चीजें बाकी है। एंड ये सुनकर माहिरू भी थोड़ी सरप्राइज्ड है, क्योंकि यार जाहिर है जितना उसने एक्सपेक्ट किया था अभी तक सारी चीजें उससे काफी अच्छी और ज्यादा थी। जिसके बाद अमाने ने फिर से माहिरू से अपनी आंखें बंद करने की रिक्वेस्ट की। एंड जब माहिरू ने अपनी आंखें बंद की उसके फेस एक्सप्रेशन से पूरी तरह से साफ है कि वो आज बहुत ज्यादा खुश है। एंड अभी जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए काफी एक्साइटेड भी है। एंड माहिरू का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर अमाने ने काफी सॉफ्टली उसके ईयर्स में कहा कि मुझे माफ करना, इस बार मैं तुम्हें किस करने वाला नहीं हूँ। एंड ये सुनकर सरप्राइज के साथ माहिरू ने अपनी आंखें खोल ली और अभी वो अमाने की तरफ ही देख रही है और काफी क्यूटली रेड फेस के साथ आउट भी कर रही है। और अभी माहिरू सच में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है, इसलिए अमाने अपने इमोशंस कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और उसका कहना है कि मुझे माफ करना, बट अभी कुछ और भी है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, तो प्लीज तुम फिर से अपनी आंखें बंद कर लो। एंड आंखें बंद करते हुए माहिरू ने अमाने से ये भी कहा कि अगर ऐसा है तो तुम्हें पहले कहना चाहिए था। जिसके बाद फिर से अमाने ने माहिरू से माफी मांगी। और ये सुनते ही माहिरू ने अपनी आंखें बंद करते हुए उसके तरफ से अपनी नजरें फेर ली। और अभी अमाने के सामने माहिरू का साई रेड चीक है। जिसके बाद अमाने ने काफी सॉफ्टली माहिरू के चीक पर किस किया। एंड ये चीज माहिरू के लिए काफी सरप्राइजिंग थी, इसलिए फिर से उसकी आंखें खुल गई। एंड अमाने फिर से उसे समझा रहा है प्लीज तुम अपनी आंखें बंद करो। और ये सब कहते हुए वो मुस्कुरा भी रहा है। जिसके बाद जब अमाने वापस किचन से लौटा उसके हाथ में केक है जो कि शायद उसने खुद प्रिपेयर किया है। और अभी जब अमाने केक के ऊपर कैंडल अटैच कर रहा था उसे रियलाइज हो रहा है कि 17 कैंडल्स केक पर कुछ ज्यादा ही हो जाएंगे, बट स्टिल सिंस माहिरू का 17th बर्थडे है इसलिए अमाने ने 17 कैंडल यूज किया है, जिसकी वजह से केक काफी कलरफुल भी लग रहा है। एंड सभी चीजें प्रिपेयर करने के बाद अमाने ने माहिरू से फाइनली कहा कि अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। एंड जैसे माहिरू ने अपनी आंखें खोली अपने सामने केक देखकर वो सच में बहुत ज्यादा खुश है। एंड उसके एक्सप्रेशन से ये भी साफ है कि अमाने उसके लिए इतना कुछ करेगा उसने जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वहीं दूसरी तरफ हालांकि ये चीज अमाने के लिए काफी एम्बैरेसिंग है, बट स्टिल उसने माहिरू के लिए वो सेम हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया जो कि उसके पेरेंट्स उसके लिए बचपन में गाया करते थे। और साथ ही उसने माहिरू को उसका 17th बर्थडे विश किया। और वहीं ये सारी चीजें देखकर माहिरू सच में फ्रीज हो चुकी है। एंड अमाने को भी लग रहा है कि ये सारी चीजें काफी चाइल्डिश हैं, बट स्टिल उसने यही प्लान किया था। और वैसे भी एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों अभी हाई स्कूल में ही हैं, तो हाँ इसमें कुछ अजीब भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात अमाने ने माहिरू का बर्थडे इस तरह से इसलिए सेलिब्रेट किया है क्योंकि माहिरू के पेरेंट्स ने कभी भी उसके चाइल्डहुड में उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, इसलिए अमाने ने ये सारा प्रिपरेशन सेम उसी वे में किया है जिस तरह से उसके पेरेंट्स बचपन में उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे। एंड माहिरू की हैप्पीनेस देखकर अमाने का ये भी कहना है कि मुझे नहीं पता मुझे ये कहना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन मैं ये हैप्पीनेस तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था। एंड मुझे लगता है ऐसी पार्टी सबका चाइल्डहुड ड्रीम रहता ही है। एंड अमाने ने माहिरू से ये भी पूछा
कि मुझे पता है कि खुद से एज्यूम करना काफी सेल्फिश साउंड कर रहा है एंड मुझे नहीं पता कि तुम्हारा भी ये एक ड्रीम था या फिर नहीं, बट हाँ अभी माहिरू की हैप्पीनेस और उसका एक्सप्रेशन देखकर अमाने को यकीन हो चुका है जो उसने एज्यूम किया था वो पूरी तरह से सच है और शायद माहिरू को भी ऐसी बर्थडे सेलिब्रेशन चाहिए थी। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि उसने नोटिस किया माहिरू की आंखें भर आई हैं और उसके टीयर्स शिक्स पर स्टार की तरह चमक रहे हैं और ये देखकर अमाने को लग रहा है कि क्या ये सारी चीजें माहिरू को पसंद नहीं आई, बट माहिरू का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और शायद कह सकते हैं ये उसके खुशी के आंसू हैं। जिसके बाद अमाने ने माहिरू का हाथ पकड़ते हुए कहा मुझे खुशी है तुम्हें ये सरप्राइज पसंद आया एंड मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि आखिर मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए क्या कर सकता हूँ और काफी लोगों से इस बारे में मैंने डिस्कस भी किया एंड एट द एंड मुझे खुशी है कि तुम्हें ये सारी चीजें पसंद आई। और हाँ ये सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से पॉसिबल नहीं हुआ है बल्कि इस चीज में हमारे सभी फ्रेंड्स ने और मेरे पेरेंट्स ने भी काफी हेल्प की है। एंड ये सब कहते हुए अमाने माहिरू को कैंडल ब्लो करने के लिए भी कह रहा है इससे पहले कि ये सारे कैंडल्स मेल्ट हो जाएं। जिसके बाद माहिरू ने फाइनली कैंडल ब्लो करना स्टार्ट किया, बट हाँ केक पर पूरे 17 कैंडल्स हैं इसलिए इन्हें एक साथ ब्लो कर पाना माहिरू के लिए काफी टफ हो रहा है। इसलिए अमाने उसके बैक पर पैट कर रहा है और अभी वो सिंपली सॉफ्ट स्माइल के साथ माहिरू को देख रहा है क्योंकि जाहिर है कि कैंडल को ब्लो करने का हक सिर्फ और सिर्फ आज की स्टार माहिरू का है। और अमाने के इस इंकरेजमेंट के बाद माहिरू अब पूरी कोशिश कर रही है कि वो हर एक कैंडल को ब्लो करे। जब लास्ट कैंडल ब्लो हो गया अमाने ने रूम की लाइट भी ऑन कर दी और अब केक पूरी तरह से विजिबल है। जिसके बाद अमाने ने माहिरू को ये भी बताया कि इस केक को प्रिपेयर करने में उसकी भूमिका ने हेल्प की है और हालांकि भूमिका को भी पता था कि अमाने के लिए केक बेक कर पाना काफी टफ होने वाला है, बट स्टिल उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो अमाने को हर एक चीज अच्छे से सिखा सके। बट हाँ इन सब चीजों के बदले भूमिका ने ये शर्त रखी कि तुम्हें मुझे बताना होगा या कि तुम्हारी डार्लिंग गर्लफ्रेंड को ये केक कैसा लगा। जिसके बाद अब अमाने माहिरू से जानना चाह रहा है कि क्या ये केक उसे पसंद आया एंड यार माहिरू के एक्सप्रेशन से साफ है कि ऐसा लग रहा है मानो वो अभी रो देगी, बट स्टिल वो अपने टीयर्स को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। और उसका कहना है कि मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे नहीं पता कि इस हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे किस वर्ड का यूज करना चाहिए। एंड स्माइल करते हुए माहिरू अमाने को फिर से हर एक चीज के लिए थैंक यू कह रही है और साथ ही वो ये भी जानना चाह रही है कि क्या इन सारे हैप्पीनेस के वो काबिल है, जिसका अमाने ने जवाब दिया नहीं। बट हाँ ये वर्ड कहते उसे रियलाइज हो रहा है कि अगर उसने एक्सप्लेन नहीं किया तो शायद माहिरू कुछ गलत समझ ले। जिसके बाद अमाने ने उसे एक्सप्लेन किया मेरा नहीं कहने का मतलब है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है इतना काफी नहीं है और तुम्हें इन सब चीजों से सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे तुम्हें खुश रखने की मैं और कोशिश करने वाला हूँ। एंड उसकी ये सारी बातें सुनते ही माहिरू का फेस पूरी तरह से रेड हो गया और वो सच में काफी ब्लश कर रही है। जिसके बाद फाइनली माहिरू ने केक का फर्स्ट बाइट लिया एंड यह फर्स्ट बाइट लेते ही माहिरू के फेस पर एक अलग ही जॉयफुल एक्सप्रेशन है। एंड ये देखकर अमाने को भी यकीन हो रहा है कि चलो शुक्र है मेरे 2 वीक का मेहनत सक्सेसफुल रहा। जिसके बाद जब अमाने ने माहिरू से पूछा कि आखिर ये केक तुम्हें कैसा लगा, उसने काफी स्वीट एक्सप्रेशन के साथ बताया कि ये केक सच में काफी डिलीशियस है। एंड ये जानकर अमाने अब सच में काफी रिलैक्स्ड है क्योंकि उसका यही प्लान था कि जिस तरह से माहिरू ने अपने हाथों से अमाने के बर्थडे पर केक बनाया था ठीक उसी तरह अमाने भी माहिरू के लिए केक प्रिपेयर करे। बट हाँ उसे ये भी पता था कि अकेले इस काम को कर पाना काफी टफ होने वाला है क्योंकि उसके पास अब टाइम भी नहीं है। और हाँ माहिरू की ये खुशी देखकर अमाने अब थैंकफुल है कि उसने भूमिका और बाकी सबकी हेल्प ली और यार सिंस भूमिका ने केक प्रिपेयर करने में अमाने की काफी हेल्प की है इसलिए माहिरू भी उन्हें इन सब चीजों के लिए थैंक यू कहना चाहती है। बट सिंस अमाने ने माहिरू को उसके पार्ट टाइम जॉब पर आने से मना किया है इसलिए माहिरू चाह कर भी भूमिका को थैंक यू नहीं कह पा रही है। जिसके बाद अमाने ने उसे एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे पार्ट टाइम जॉब पर आओ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस जॉब में बेटर हो जाऊँ तब मुझे तुम देखो, क्योंकि अगर मैं अपने काम में अच्छा नहीं रहूंगा तो मेरे लिए काफी एम्बेरसिंग होगा। बट यार माहिरू का कहना है कि तुम कुछ भी करो, अमाने तुम मुझे हमेशा क्यूट लगते हो। बट अमाने के हिसाब से वो चाहता है कि माहिरू उसे क्यूट नहीं बल्कि कूल समझे। एंड अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू भी वेट करने के तैयार है, जिसके लिए अमाने काफी थैंकफुल भी है। एंड यार अब फाइनली माहिरू के गिफ्ट की बारी है। जिसके बाद अमाने अपने रूम में गया और जब वापस लौटा उसके हाथ में माहिरू का गिफ्ट है। एंड गिफ्ट देते हुए वो माहिरू को बता रहा है, इस सिंस मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट देता तो तुम पक्का गिल्टी फील करती, और साथ ही तुम मटेरियलिस्टिक भी नहीं हो एंड तुम्हें जो कुछ भी चाहिए रहता है तुम उसे खरीद लेती हो। इसलिए मेरे लिए गिफ्ट डिसाइड करना काफी टफ था। और हाँ, पितोसे से बातें करने के बाद ही मैंने ये फाइनली गिफ्ट डिसाइड किया है। और ये कहने के बाद अमाने ने काफी सॉफ्टली माहिरू के ईयर्स में कहा, तो ठीक है अब तुम इस गिफ्ट को खोल सकती हो। जिसके बाद थोड़ा हिचकिचाहट के साथ माहिरू ने फाइनली गिफ्ट का रिबन खोला एंड बॉक्स के अंदर उसे एक और बॉक्स मिला जो कि काफी क्यूट और एंटीक स्टाइल का ज्वेलरी बॉक्स है। और वैसे तो अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर ज्वेलरी वगैरह गिफ्ट करना एक अच्छा चॉइस हो सकता है, बट थोड़ा डिस्कशन और काफी सोचने के बाद अमाने ने फाइनली ये ज्वेलरी बॉक्स माहिरू को गिफ्ट करने का डिसाइड किया था। और साथ ही अमाने ने ये भी बताया, सिंस मुझे पता है कि तुम अपने हर एक चीज का काफी अच्छे से ख्याल रखती हो एंड मैंने तुम्हें अभी तक जो भी गिफ्ट दिया है उसे भी काफी केयर से रखती हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये ज्वेलरी बॉक्स दिया है ताकि आगे मैं तुम्हें जो भी गिफ्ट करूँ तुम उन्हें इसमें अच्छे संभाल के रखो। एंड ये सब कहते हुए अमाने का ये भी कहना है कि मुझे पता है कि ये सब कहते हुए मैं काफी सेल्फिश लग रहा हूँ, बट ये सुनते ही माहिरू ने उसे समझाया कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये कहते हुए फिर से माहिरू की आंखें भर आई और रोते हुए वो अमाने से पूछ रही है कि आज और कितनी बार तुम मुझे रुलाने वाले हो अमाने। जिसका अमाने ने जवाब दिया कि अगर ये खुशी के आंसू हैं तो जितना हो सके उतना। और यार अभी रोने की वजह से माहिरू की आईज थोड़ी रेड हो चुकी हैं एंड वो अमाने से कह रही है, जब मैं घर जाऊंगी मैं अपनी हर एक चीज इसमें स्टोर करने वाली
वाली हूँ, चाहे वो मेरा ब्रेसलेट हो या हेयर पिन, मेरा हर एक ट्रेजर जो कि तुमने मुझे दिया है। और जब भी मैं इसे खोलूंगी मुझे यकीन है मुझे हमेशा खुशी ही मिलेगी। और यार सिंस इस बॉक्स में भी काफी स्पेस है तो जाहिर है कि इसमें ज्वेलरी के अलावा काफी और चीजें भी आ सकती हैं। इसलिए मायरू ने अमाने को ये भी बताया कि मैं सिर्फ इसमें एक्सेसरीज वगैरह ही नहीं रखने वाली हूँ, बल्कि वो सारे भी मेमेंटोज रखने वाली हूँ जो कि मैंने तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस किया है। एंड यार ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में अमाने को भी नहीं पता है, बट हाँ चाहे वो छोटी छोटी चीजें हों जो कि अमाने ने मायरू को दिया है, मायरू के लिए वो सारी चीजें ट्रेजर जैसी हैं। एंड मायरू की ये सारी बातें सुनकर अमाने सच में काफी खुश है और उसका कहना है कि मैं उम्मीद करूंगा एक दिन ये बॉक्स हमारी खुशियों से भर जाएगा। एंड यार मायरू को इतना खुश देखकर अमाने को खुद पर प्राउड फील हो रहा है। उसने हर एक चीज काफी अच्छे से हैंडल की है और अभी मायरू को देखकर ये पूरी तरह से साफ है कि उसे लग रहा है कि फाइनली उसका बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म हो चुका है। बट अमाने ने एक और सरप्राइज प्लान किया है, बट मायरू को इतना रिलैक्स देखकर वो उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा है। बट स्टिल अमाने मायरू को ये सरप्राइज देना चाह रहा है। और जब ये चीज मायरू को पता चली कि अभी उसके लिए एक और सरप्राइज बचा है, उसे लग रहा है कि अमाने ने उसके लिए कुछ ज्यादा ही चीजें प्लान की हैं। बट स्टिल वो इन सब चीजों से काफी खुश भी है। और थोड़ी देर यहाँ वेट करने के लिए कहने के बाद अमाने ने अपने रूम से एक लैपटॉप लाया। और यार हालांकि अमाने को पता है कि अगर वो ये फाइनल सरप्राइज मायरू को न दे फिर भी मायरू काफी खुश रहेगी, बट स्टिल उसे लगा था कि अगर मायरू अपने पास्ट लाइफ में से किसी के साथ ये बर्थडे सेलिब्रेट करेगी वो और खुश हो जाएगी। बट हाँ अमाने को ये भी डर है कि हो सकता है उसका ये प्लान उल्टा पड़ जाए और मायरू को ये चीज शायद अच्छी भी न लगे। बट हाँ इन सब चीजें सेट हो चुकी हैं, अब अमाने पीछे भी नहीं हट सकता। जिसके बाद एक्स पर हर एक चीज कंफर्म करने के बाद अमाने ने उस पर्सन को वीडियो कॉल किया। और यार ये कोई और नहीं बल्कि क्योंकि है। एंड इनकी आवाज सुनकर मायरू सच में काफी सरप्राइज्ड है और उसके एक्सप्रेशन से ये भी साफ है कि उसने ऐसी सरप्राइज बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी। और वहीं क्योंकि भी मायरू को देखकर सच में बहुत ज्यादा खुश हैं और वो मायरू से कह रही हैं कि हम काफी टाइम बाद एक दूसरे को देख रहे हैं। एंड यार भी क्योंकि के फेस पर काफी डिसेंट स्माइल है और वहीं मायरू के लिए ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल है कि अभी वो जो देख रही है वो सच है या फिर सपना। और अभी मायरू ये सब सोच रही थी कि तभी क्योंकि ने उसे टीच करते हुए कहा कि क्या ये हमारा छोटा सा सरप्राइज सक्सेसफुल रहा। एंड मायरू का एक्सप्रेशन और बिहेवियर देखकर अमाने को भी समझ आ रहा है कि उनका ये सरप्राइज सच में सक्सेसफुल रहा। और साथ ही क्योंकि ये भी कह रही हैं कि अगर तुम इस चीज से कंफ्यूज हो कि आखिर में वीडियो कॉल पे कैसे आई, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे बगल में बैठा हुआ जेंटलमैन ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। और यार सिंस अब सारा स्पॉटलाइट अमाने के ऊपर आ चुका है इसलिए उसे इस क्वेश्चन का आंसर अब देना ही होगा। जिसके बाद उसने सबसे पहले मायरू से सॉरी कहा क्योंकि उसे लग रहा है कि उसने कुछ गलत किया है। एंड मायरू का कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन देखकर उसे बता रहा है कि क्या तुम ये नहीं जानना चाह रही हो कि आखिर मुझे क्योंकि सान का कॉन्टेक्ट डिटेल कैसे मिला। और ये कहने के बाद अमाने ने मायरू को एक्सप्लेन किया जब पहली बार तुमने मुझे क्योंकि सान का लेटर इमेज दिखाया था उस एनवलप पे उनका नेम एड्रेस और पर्सनल डिटेल मेंशन थे। एंड उस दिन वो सारे डिटेल्स मैंने मेमोराइज किया। एंड क्योंकि सान को मेल सेंड करने से पहले अमाने भी एक बार के लिए हिचकिचाया क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी क्योंकि सान से बात नहीं किया था। जिसके बाद अब अपने इस बिहेवियर के लिए अमाने ने सबसे पहले क्योंकि सान और माहिरू से माफी मांगा। एंड अमाने की ये सारी बातें सुनकर क्योंकि उसे नॉर्मली बिहेव करने के लिए कह रही हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया जब अमाने ने उन्हें सबसे पहले ईमेल किया था उन्हें लगा कि ये किसी तरह का स्कैम है, बट हाँ माहिरू के लिए अमाने का डेडिकेशन देखकर इस बार के लिए उन्होंने अमाने को माफ कर दिया। बट वो अमाने को समझा रही है कि अगली बार वो कोशिश करे कि ऐसा कुछ भी न हो। एंड क्योंकि सान की ये सारी बातें सुनकर अमाने उन्हें यकीन दिला रहा है कि अब से कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। और रही बात माहिरू की, तो वो अमाने के इस हरकत से बिल्कुल नाराज नहीं है, बल्कि क्योंकि सान से बातें करने के बाद वो सच में काफी ज्यादा खुश है। एंड माहिरू की ये बात सुनकर क्योंकि सान ने उसे ये भी बताया कि अमाने तुम्हें लेकर काफी पैशनेट है। और जब उसने मुझसे बात की उसने कहा कि मैं माहिरू का ये बर्थडे उसकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट बर्थडे बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। एंड माहिरू अगर तुम्हें मेरी वजह से खुशी मिलेगी तो आखिर कैसे मैं उसकी हेल्प नहीं करती। एंड मैं तुम्हारे बर्थडे का पार्ट हूँ, इस चीज में सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। एंड इनकी ये सारी बातें सुनकर माहिरू की आंखें फिर से भर आई। एंड उसे हैंकरशिप देने के बाद अमाने ये सोचकर कि उसके यहाँ होने की वजह से इन दोनों का मूवमेंट स्पॉइल हो जाएगा, वो अभी रूम से बाहर जा ही रहा था। माहिरू ने उसका स्लीप पकड़ते हुए उसे यहाँ रोक लिया। और जब अमाने ने क्योंकि सान की तरफ देखा उनकी जेंटल स्माइल से उसे समझ आ रहा है कि उसके यहाँ होने की वजह से उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए एट द एंड अमाने वहीं रुक गया। एंड माहिरू से बातें करते हुए क्योंकि सान का कहना है मुझे तुम्हें देखने का अपॉर्चुनिटी मिला है तो तुम मुझे अपनी प्यारी स्माइल दिखाओ, ना कि टीयर्स। बट हाँ माहिरू के ये टीयर्स देखकर क्योंकि सान काफी खुश हैं क्योंकि उनके हिसाब से माहिरू कभी भी किसी को अपना वीकनेस नहीं दिखाती थी। तो हाँ माहिरू का ये टीयर्स सेलिब्रेशन के लायक हैं क्योंकि अब उसे इतना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिल चुका है जिसमें वो अपनी वीकनेस दिखा सकती है। और अभी माहिरू और क्योंकि सान दोनों काफी स्वीट कन्वर्सेशन कर रहे हैं। एंड क्योंकि सान का ये भी कहना है मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा मिला जिसके अराउंड तुम कंफर्टेबल फील कर सकती हो। और सिंस ये इंसान अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना वर्क कर रहा है तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये एक अच्छा इंसान है। और यार सिंस अभी अमाने की तारीफ हो रही है इसलिए वो काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। और वहीं माहिरू का भी कहना है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं अमाने को कैसे थैंक यू कहूँ क्योंकि उसने मेरे लिए इतना कुछ किया और साथ ही उसी की वजह से मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ। बट अमाने के हिसाब से उसने ये सब माहिरू के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए की है, इसलिए माहिरू को इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरा भी जरूरत नहीं है। एंड थोड़ी देर बातें करने के बाद क्योंकि सन माहिरू से अमाने के बारे में भी जानना चाह रही है, जिसके बाद माहिरू ने उन्हें अमाने के बारे में हर एक चीज बताया और साथ ही अमाने की काफी तारीफ भी की। अमाने के बारे में बातें करते हुए अभी अमाने और माहिरू ने काफी सॉफ्टली एक दूसरे का हैंड पकड़ा है। एंड माहिरू की ये सारी बातें सुनकर
सुनकर क्यों किसान का कहना है, सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें इतना वंडरफुल पार्टनर मिला। और अभी बातें करते हुए क्यों किसान ने मायरू से ये भी पूछा कि क्या तुमने कभी अमाने को हक किया है। एंड क्यों किसान का ये क्वेश्चन सुनकर मायरू ने नहीं बल्कि अमाने ने उन्हें कहा कि हाँ, वो भी काफी टाइटली। एंड ये सुनकर क्यों किसान सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। और अभी अमाने और क्यों किसान मायरू के कुकिंग स्किल के बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि मायरू की कुकिंग स्किल क्यों किसान की वजह से इतनी अच्छी है। बट अपनी ये सारी तारीफ सुनकर मायरू काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। एंड मायरू ने क्यों किसान को ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही हर एक काम करना पड़ता है, अमाने भी मेरी काफी हेल्प करता है और एक तरह से कह सकते हैं कि हम टर्न वाइज में काम करते हैं। एंड मायरू ने ये सारी चीजें क्यों किसान से इसलिए कही ताकि उन्हें ऐसा बिल्कुल न लगे कि हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मायरू के हाथ में ही है, बल्कि मायरू उन्हें ये भी क्लियर करना चाहती है कि अमाने हर एक चीज में उसे फुल्ली सपोर्ट करता है। एंड मायरू की ये सारी बातें सुनकर क्यों किसान ने उससे कहा कि हाँ, मैं समझ रही हूँ कि अमाने तुम्हारे लिए एकदम आइडियल पार्टनर है, तो हाँ, ये सब चीजें कहते हुए तुम पैनिक बिल्कुल मत करो। एंड क्यों किसान के ये कहते ही मायरू ने भी उनसे कहा कि हाँ, अमाने मेरा आइडियल पार्टनर है और वैसे भी आपने ही मुझसे कहा था कि मैं किसी ऐसे को चूज करूं जो मुझे सच में खुश रख सके। एंड ये कहने के बाद मायरू ने फिर से अमाने की तारीफ करना स्टार्ट कर दिया और फिर से अपनी तारीफ सुनकर अमाने काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। और हाँ, बातें करते हुए क्यों किसान को लग रहा है कि अमाने और मायरू दोनों साथ में रहते हैं। एंड उनकी ये बात सुनकर मायरू ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं और अमाने सेम बिल्डिंग में रहते हैं और अमाने मेरा नेबर है। एंड अभी तक हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके लिए आपको चिंता करनी पड़े। और थोड़ा हिचकिचाते हुए अमाने भी क्यों किसान से कह रहा है कि मैंने सच में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से मायरू हर्ट हो। एंड यार क्यों किसान भी इसमें गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो मायरू को अपनी बेटी की तरह मानती है और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि एक अनजान इंसान उसका एडवांटेज ले। बट हाँ, मायरू और अमाने की बातें सुनने के बाद अब वो थोड़ी रिलैक्स्ड हैं और उनका ये भी कहना है कि मैं यहाँ तुम दोनों को बुरा बिल्कुल नहीं कह रही, बट हाँ, अगर तुम दोनों साथ में इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो ये अच्छी चीज ही है, क्योंकि जितना टाइम तुम दोनों साथ में स्पेंड करोगे उतना ये दूसरे को अच्छे से जान पाओगे। बट हाँ, अभी तक मायरू और अमाने को एक दूसरे में कुछ खास बुराई नहीं दिखी है, लेकिन जब अमाने इस बारे में सोच रहा है उसके हिसाब से मायरू में दो कमियां हैं। पहली, वो अभी हर एक चीज खुलकर अमाने से नहीं कह पाती है और दूसरी, चितोसे के कहने पर मायरू काफी ज्यादा बोल्ड स्टेप्स ले लेती है एंड कभी कभार वो कुछ ऐसा कर देती है जो कि दोनों के लिए काफी एम्बैरेसिंग हो जाता है। बट हाँ, जब अमाने इस बारे में सोच रहा है उसके मन में ये भी चल रहा है कि आजकल मायरू ने अमाने से रिलेटेड किसी ऐसी चीज के बारे में नहीं कहा है जिससे मायरू को प्रॉब्लम हो। जिसके बाद डायरेक्टली अमाने ने मायरू से कहा कि अगर तुम्हें मुझ में कोई भी चीज अच्छी न लगे तुम डायरेक्टली मुझसे कह सकती हो, क्योंकि मैं हम दोनों की लाइफ काफी कंफर्टेबल बनाना चाहता हूँ और अगर मैं कुछ चेंज कर पाऊंगा तो मैं उसे जरूर चेंज करूंगा। एंड अमाने की ये बात सुनते ही मायरू ने तुरंत उसे क्लियर किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे चेंज करने की जरूरत है। बट हाँ, सिंस मायरू अभी अमाने की तारीफ कर रही है इसलिए वो काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। एंड ये चीज देखकर मायरू का कहना है कि हाँ, तुम ये चीज चेंज कर सकते हो, तुम अब से कॉम्प्लीमेंट को काफी अच्छे से हैंडल करो। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि क्यों किसान ने कहा कि ऐसा लगता है मानो मायरू तुम्हारे सामने टोटली ओपन है। और ये सब कहते हुए क्यों किसान काफी सॉफ्टली स्माइल भी कर रही है। जिसके बाद उन्होंने अमाने से पूछा कि आखिर तुम मायरू के बारे में क्या सोचते हो, मायरू को लेकर तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है। एंड इनका ये क्वेश्चन सुनकर अमाने ने थोड़ी देर के लिए पॉज लिया और अभी वो सोच रहा है कि आखिर उसे क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। एंड यार क्यों किसान ने अमाने से ये क्वेश्चन इसलिए पूछा ताकि वो जान सके कि अमाने मायरू को अच्छे से समझ पाता है या फिर नहीं। और ये चीज अमाने को भी समझ आ रही है कि क्यों किसान के इस क्वेश्चन के पीछे मायरू की चिंता है, इसलिए उसे इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए थोड़ी एंजाइटी भी हो रही है। बट स्टिल उसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि भले ही मायरू खुद को ब्रेव शो करती है बट मुझे पता है कि वो अंदर ही अंदर काफी अकेली है और उसे केयर की जरूरत है। एंड अमाने का ये पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर मायरू भी थोड़ी सरप्राइज्ड है। एंड उसका ये एक्सप्रेशन देखकर अमाने ने उससे कहा, तो क्या जब मैं तुम्हारी केयर करता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। यार जाहिर है कि मायरू को अमाने का केयर काफी अच्छा लगता है। और यार ये सारी चीजें इतना डायरेक्टली जो किसान के सामने अमाने कह रहा है जो कि मायरू के लिए काफी एम्बैरेसिंग है और इस चीज की वजह से उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। बट हाँ, अमाने भी अपने बातों से पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से सच है। एंड ये जब अमाने ने मायरू को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो किसान के सामने रखा, उसकी ये सारी बातें सुनकर उन्होंने फिर से कहा कि मैं सच में कन्विंस हो गई कि मायरू ने सही लड़के को चूज किया है। और ये कहने के बाद क्यों किसान ने अमाने से अपने इस क्वेश्चन के लिए माफी भी मांगा, क्योंकि उनके लिए ये कंफर्म करना काफी जरूरी था कि अमाने मायरू के लिए सही लड़का है या फिर वो मायरू को यूज करना चाह रहा है। एंड क्यों किसान की ये सारी बातें सुनकर मायरू ने भी ये क्लियर किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अमाने सच में एक अच्छा इंसान है और अमाने के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी काफी अच्छे हैं। और ये जानकर कि अमाने ने मायरू को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस किया है, क्यों किसान सच में बहुत ज्यादा खुश हैं और उनका ये भी कहना है चलो कम से कम अब मुझे मायरू को लेकर चिंता नहीं करनी होगी। और हाँ, उन्होंने अमाने से ये भी कहा कि अब मैं मायरू की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें देने के बाद काफी खुश हूँ और मुझे पता है कि एक आउटसाइडर होने के नाते मुझे ये सब कहने का हक बिल्कुल नहीं है, बट एज अ एडल्ट तुम्हें लेकर मेरी यही फीलिंग्स हैं। एंड मायरू की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमाने को देने के बाद क्योंकि किसान ने फाइनली उससे ये भी कहा कि अगली बार तुम दोनों साथ में मुझसे मिलने आना और मैं तुम दोनों को अपने बेटे और उसकी वाइफ से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि उनके अलावा मेरी एक और प्यारी बच्ची है। एंड यार क्यों किसान की ये बात सुनते मायरू अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई एंड फिर से उसकी आंखें भर आई। और यह थोड़ी देर और बातें करने के बाद एंड कॉल कट करने से पहले क्यों किसान ने मायरू की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमाने को देते हुए कहा कि तुम इसकी लाइफ में हर एक खुशियां लाओ जो कि इसने अब तक मिस किया है। और मायरू, जब तुम मुझसे अगली बार मिलो तुम
मुझे हर एक स्टोरी बताना और मैं विश करती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। एंड अपनी ये सारी कंसर्निंग और गुड विशेस कहने के बाद क्योंकि सान ने फाइनली कॉल कट कर दिया और अब सारी चीजें खत्म होने के बाद माहिरू को अपने इन सारे सडन चेंज ऑफ इमोशन को समझने में बड़ा टाइम लग रहा है। तो तब तक के लिए उसने अमाने के शोल्डर पर अपना हेड रिलैक्स किया हुआ है और थोड़ी देर बाद उसने काफी सॉफ्ट वॉइस में अमाने से कहा कि अमाने मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये दिन मेरी लाइफ में कभी आएगा। एंड माहिरू की इन बातों से ये साफ है कि वो क्योंकि सान से एक फैमिली की तरह कनेक्ट होना चाहती थी। और हाँ, अमाने को ये भी समझ आ रहा है कि अगर माहिरू चाहती तो क्योंकि सान से खुद कॉल पर बात कर सकती थी या फिर उनके घर भी जा सकती थी। बट मन ही मन उसे डर था कि जैसे उसके पेरेंट्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्या पता क्योंकि सान भी उसे रिजेक्ट कर दे। और इस डर के ही वजह से माहिरू ने कभी भी क्योंकि सान से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की। और आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद माहिरू अभी अपनी सारे इमोशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और अभी ये सब हो ही रहा था कि अमाने ने उससे कहा कि अभी तक तुम्हारा बर्थडे खत्म नहीं हुआ है। बट माहिरू के हिसाब से जितना भी अमाने ने अभी तक प्लान किया है वो उसके लिए काफी है। और यार सिंस इस बार जो अमाने ने केक बनाया है उसका साइज काफी बड़ा था, इसलिए इन दोनों को इस केक को फिनिश करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए अमाने का ये भी कहना है कि नेक्स्ट ईयर मैं केक का साइज थोड़ा कम रखने की कोशिश करूंगा। और साथ ही उसने ये भी कहा कि माहिरू इस दुनिया में आने के लिए और मुझसे प्यार करने के लिए थैंक यू, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रख सकूं। और सिंस ये चीज अमाने ने अचानक से कहा इसलिए ये सुनकर माहिरू भी थोड़ी सरप्राइज्ड है। बट हाँ, अमाने की इन सारी बातों को सुनने के बाद माहिरू के फेस पर एक डिसेंट से स्माइल है। और हाँ, अब माहिरू पूरी तरह से रिलैक्स भी हो चुकी है और अभी वो अमाने के काफी करीब है। और आज माहिरू को इतना खुश देखने के बाद अमाने ये भी सोच रहा है कि अब वो माहिरू को और अच्छे जानने की पूरी कोशिश करेगा ताकि वो नेक्स्ट ईयर माहिरू का बर्थडे और मेमोरेबल बना सके। और ये सेम चीज माहिरू ने भी अमाने से प्रॉमिस किया। और हाँ, सिंस माहिरू के बाकी सारे फ्रेंड्स आज उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने माहिरू को काफी हार्ट वार्मिंग बर्थडे विशेस किए हैं, जो कि ये रहा। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। और सिंस कल रात माहिरू ने कई बार रोया इसलिए उसकी आईज थोड़ी फ्लफी हो चुकी हैं, बट इतना भी नहीं कि कोई उसे नोटिस कर सके। और अभी स्कूल जाने से पहले माहिरू अमाने के अपार्टमेंट में आई है। बट हाँ, जब माहिरू ने अमाने को गुड मॉर्निंग कहा, अमाने उसे भी गुड मॉर्निंग कह रहा है। बट अमाने किसी रीजन की वजह से अभी माहिरू की आंखों में नहीं देख पा रहा है। एंड ये चीज माहिरू भी नोटिस कर पा रही है, इसलिए वो जानना चाह रही है कि अमाने ऐसा क्यों कर रहा है। और अभी अमाने का ये हरकत देखकर माहिरू के फेस पर डिससेटिस्फाइड एक्सप्रेशन भी है। एंड ये देखकर अमाने को भी समझ आ रहा है कि उसने थोड़ी तो गलती कर दी। जिसके बाद अमाने ने काफी सॉफ्टली माहिरू को हक करते हुए कहा कि ऐसा नहीं कि मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ या फिर तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ, बल्कि सच में आज तुम कुछ ज्यादा क्यूट लग रही हो, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हारी आंखों में नहीं देख पा रहा हूँ। एंड ये सब कहने के बाद अमाने ने माहिरू से माफी मांगा और कहा कि तुम्हें हर्ट करने का मेरा जरा भी इरादा नहीं था। और यार सिंस ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो चुका है, इसलिए अब माहिरू काफी रिलैक्स्ड है और वो अमाने से पूछ रही है कि क्या सच में मैं इतनी खुश लग रही हूँ। एंड यार जाहिर है कि कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से माहिरू आज कुछ ज्यादा ही खुश है और उसके फेस पर एक अलग ही डिसेंट स्माइल है। इसलिए अमाने उसे समझा रहा है प्लीज बाहर किसी को भी अपना ये एक्सप्रेशन बिल्कुल मत शो करना, वरना लोग हमारी तरफ और अट्रैक्ट होंगे। एंड अमाने की ये बात सुनकर माहिरू का कहना है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो ये स्माइल मैं सिर्फ और सिर्फ तुम ही दिखाऊंगी अमाने। और ये कहने के बाद माहिरू ने अमाने को और टाइटली हक कर लिया। और अमाने को भी समझ आ रहा है कि अगर माहिरू उसके और करीब रही तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। इसलिए माहिरू के बैक पर पैट करने के बाद वो स्कूल के लिए ड्रेसअप करने के लिए वापस रूम में चला गया। बट हाँ, अमाने की इस हरकत की वजह से माहिरू थोड़ी तो इरिटेटेड फील कर रही है। एंड इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और अभी माहिरू से बातें करते हुए अयाका उससे जानना चाह रही है कि माहिरू कुछ हुआ है क्या, क्योंकि तुम्हारी आंखें काफी पफी लग रही हैं। और यार हालांकि माहिरू ने कल रोने के बाद कोल्ड वाटर से अपनी आईज वॉश की और मॉइस्चराइजर भी अप्लाई किया, बट स्टिल अयाका ने माहिरू के इस चेंज को नोटिस कर लिया। जिसके बाद माहिरू ने उसे बताया कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, कल काफी चीजें हुई जिसकी वजह से शायद ऐसा है। एंड माहिरू की ये बात सुनकर अयाका अमाने से कह रही है कि अमाने तुम्हें माहिरू पर इतना हार्श नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना। और यार सिंस माहिरू के इस कंडीशन के पीछे अमाने का जरा भी हाथ नहीं है, इसलिए वो ये चीज अयाका को समझा रहा है। एंड इसमें माहिरू ने भी उसका साथ दिया कि इसमें अमाने की कुछ भी गलती नहीं है, बल्कि वो हमेशा मेरा पूरे अच्छे से ख्याल रखता है और मेरे साथ जेंटली बिहेव करता है। एंड माहिरू की ये सारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है मानो अयाका ने कुछ गलत समझ लिया है, क्योंकि वो अमाने के करीब आई और उसने कहा कि अमाने अगली बार तुम कोशिश करना तुम माहिरू के साथ थोड़ा सॉफ्टली बिहेव करो। एंड यार अयाका की इन बातों से अमाने को भी समझ आ रहा है कि अयाका ने कुछ गलत समझा है, इसलिए वो थोड़े पैनिक में अयाका से कह रहा है जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अमाने का ये पैनिक एक्सप्लेनेशन देखकर अयाका थोड़ा स्माइल करते हुए उससे कह रही है कि मुझे पता है तुम दोनों ने कल की पार्टी काफी एंजॉय और अभी मैं बस मजाक कर रही थी। एंड यार अयाका से बातें करने के बाद जब अमाने और माहिरू तुस्की और चितोसे के पास गए, तुस्की ने अमाने से सबसे पहले यही कहा कि क्या हमें बिना बताए तुमने फर्स्ट स्टेप ले लिया। और यार नॉर्मली तुस्की की टीजिंग सुनने के बाद अमाने थोड़ा गुस्सा हो जाता है, बट आज ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो थोड़ा रिलैक्स तो है, बट स्टिल उसके मन में ये भी चल रहा है कि क्या माहिरू को देखकर सबको ऐसा ही लग रहा है। और वहीं तुस्की की ये बात सुनने के बाद चितोसे भी उसे समझा रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें पता है अमाने माहिरू को अपने ट्रेजर की तरह संभाल कर रखता है। तो हाँ, मुझे लगता है वो अभी माहिरू के लिए वेट कर रहा है एंड हमेशा की तरह अभी
भी चितोसे अमाने को ऐसे ही टीच कर रही है। बट हाँ, सिंस इस बार अमाने चितोसे के टीचिंग पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ी देर टीच करने के बाद चितोसे ने मायरू की तरफ देखा और उसका कहना है कि ऐसा लगता है मानो हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा, क्योंकि अभी मायरू के चेहरे पर एक काफी डिसेंट स्माइल है और वो काफी रिलैक्स्ड भी है। एंड इसके बाद मायरू ने चितोसे को हर एक चीज के लिए थैंक यू भी कहा। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी तुस्की ने कहा कि माहिरू, हम सभी तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बट हाँ तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हम कुछ भी स्कूल में नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारे बर्थडे के बारे में बाकी किसी को पता चले, इसलिए हम तुम्हारा बर्थडे अमाने के अपार्टमेंट में सेलिब्रेट करने वाले हैं। और ये सुनते ही अमाने भले ही उनसे कह रहा है कि अगर ये तुम्हारा प्लान था तो तुम्हें मुझे ये चीज पहले इन्फॉर्म करनी चाहिए थी। भले ही अमाने इन दोनों को डांटने की कोशिश कर रहा है, बट वहीं ऐसा लग रहा है मानो इन दोनों को अमाने के इन बातों से कुछ खास फर्क पड़ ही नहीं रहा है। और वहीं माहिरू इनकी इस फीलिंग और हर एक चीज के लिए थैंक यू कह रही है। बट वहीं माहिरू के एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो थोड़ी तो कंफ्यूज्ड है, इसलिए अमाने उसका सर सहलाते हुए उसे समझा रहा है तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के पीछे इनका कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, बल्कि सच में सभी तुम्हें दिल से खुश देखना चाहते हैं, इसलिए तुम रिलैक्स कर सकती हो। अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू थोड़ी तो साई फील कर रही है, बट स्टिल उसने हाँ कहते हुए अपना सर हिलाया। एंड इसके बाद हमें फाइनली अमाने के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, और जहाँ चितोसे स्कूल में अवॉइड करने के लिए किसी को भी माहिरू का बर्थडे न पता चले उसने कुछ भी नहीं कहा। वहीं अमाने के अपार्टमेंट में आने के बाद उसने काफी लाउडली और जॉयफुली माहिरू को बर्थडे विश किया। और वहीं उसके बगल में ये सारी चीजें देखकर आयाका और कादोवाकी दोनों मुस्कुरा रहे हैं। एंड चितोसे के बाद बाकी सभी ने भी फिर से माहिरू को हैप्पी बर्थडे विश किया। और यार वहीं बगल में अमाने ये सब चीजें देखकर काफी रिलैक्स फील कर रहा है, क्योंकि जहाँ पहले माहिरू अपने बर्थडे को जरा भी वैल्यू नहीं देती थी, वहीं आज चीजें चेंज हो चुकी हैं, जहाँ वो नॉर्मल इंसान की तरह अपने फ्रेंड्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पा रही है। और इसके बाद थोड़ी देर और बातें करने के बाद सबसे पहले चितोसे ने माहिरू को अपना गिफ्ट दिया, और ये एक लिमिटेड एडिशन स्किन केयर प्रोडक्ट है जो कि माहिरू यूजुअली यूज करती है। एंड गिफ्ट रिसीव करने के बाद माहिरू ने चितोसे को थैंक यू कहते हुए ये भी कहा कि मैं सच में काफी सरप्राइज्ड हूँ कि तुम्हें ये चीज याद थी। और माहिरू की ये बात सुनकर चितोसे अमाने की तरफ टीजिंग एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कह रही है, माहिरू सिंस मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ, इसलिए जाहिर है मुझे तुम्हारे बारे में काफी चीजें पता है। एंड चितोसे की ये सारी टीजिंग बातें सुनकर अमाने का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज है, वो भी कह रहा है कि मुझे माहिरू के बारे में काफी चीजें पता है, इसलिए चितोसे तुम कुछ खास स्पेशल नहीं हो। एंड अमाने की ये बात सुनते ही कादोवाकी और इतुस्की दोनों उसे टीच कर रहे हैं। एंड जाहिर है जब भी ये दोनों उसे टीच करते हैं वो काफी एम्बैरेस्ड और साई फील करता है, और ये चीज आयाका और चितोसे को भी पता है। बट उनके हिसाब से अगर ये दोनों कादोवाकी और इतुस्की को रोकेंगे फिर भी वो मानने वाले हैं नहीं, इसलिए इन दोनों को समझाने का कोई मतलब नहीं है।